All right. So, good evening, everyone. We all are here for our next live project session on YOLO 10, a real time object detection technique. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ये क्या होता है? क्या करना चाह रहे हैं इसमें? कंप्यूटर विजन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। एंड कंप्यूटर विजन में हम मशीन या कंप्यूटर कैसे इमेजेस को इंटरप्रेट करता है ये पढ़ते हैं। क्योंकि आप तो देखते हो इमेजेस को, आपका भी इमेज या वीडियो को इंटरप्रेट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो मशीन कैसे इंटरप्रेट करेगी इमेजेस को, वीडियोस को, वो आपका सीवी के अंदर आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक इट इज। इमेज में we do have your various objects present। ठीक है, ये लेट अस सपोज आपका एक इमेज है एंड इन दिस पर्टिकुलर इमेज आई एम हैविंग द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन अल्गोरिदम या टेक्निक क्या करने वाला है, वो इन इमेजेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेगा। ओके, हम इनिशियली क्लासिफिकेशन जो है, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, दीज अल्गोरिदम्स वी डिड वर्कड आउट। ठीक है, आपने एक इमेज दिया, उसने क्लासिफाई करा कि ये इमेज करस्पॉन्डिंग वट एवर बी द लेबल्स जिसके लिए आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन था वो आइडेंटिफाई करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि प्रोजेक्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, तो आपने इमेजेस दिया ब्रेस्ट कैंसर वाला एंड नॉन ब्रेस्ट कैंसर वाला, दो लेबल है मेरे पास, यस और नो वाले हैं। आपने ऐसा एक डेटा सेट दिया, ट्रेन करा मॉडल को, और फिर एक बार मॉडल ट्रेन हो गया, देन उसके बाद आपने मॉडल के अंदर यू पुट एन इमेज एंड यू आस्क टू क्लासीफाई कि ये बताइए ये इमेज में ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, तो वो आपको बता देता था। ठीक, अब जो है सिनेरियो इससे आगे बढ़ा, तो जब इमेज में ये हुआ कि आप क्लासीफाई कर पा रहे हो, क्यों ना हम डिटेक्शन परफॉर्म करें। यानी कि क्या आपकी एल्गोरिदम इमेज के अंदर व्हाट ऑब्जेक्ट्स इट डू हैव, यदि मैं उनका भी डिटेक्शन कर लूं, ठीक है, तो हमारे पास एक डिटेक्शन की टेक्निक होगी एंड वी विल बी मच मोर इन अ बेटर पोजीशन इन केस ऑफ कंप्यूटर विजन। दैट इज अ चैलेंज। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल क्लासिफिकेशन कर लेना वो बात अलग है, आपको यहां पर क्लासिफिकेशन तो करना ही है क्योंकि एक इमेज में कई ऑब्जेक्ट होंगे और उनको डिटेक्शन करना यानी कि उनको लोकेट करना कि वो इमेज के अंदर कहां पर हैं, ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और फिर उनके अबाउट बाउंडिंग बॉक्स बनाना कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इस लोकेशन पर है इमेज में, और हम उसके ऊपर ये बॉन्डिंग बॉक्स बनाकर दे देते हैं आपको। सो आप समझिए कितनी सारी बातें आ गई हैं, एक क्लासिफिकेशन करना और फिर बाद में उसमें इतनी चीजें और ऐड करना और करेक्ट बॉन्डिंग बॉक्स बनाना। ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च जो चलता आ रहा है और आप अभी योलो 10 पर हैं। ओके, फाइन। तो
ये बात योलो 10 से शुरू तो ऑब्वियसली नहीं होगी, आप 10th वर्जन की बात कर रहे हैं, योलो तो सीरीज है पूरी। 1 से शुरू हुआ, ये 10 तक आ गया, और बीच में कुछ और भी इंटरमीडिएट थे जिनका नाम जो है योलो एक्स और योलो आर था। ठीक है, मतलब 1 2 3 4, देन एक्स आर, फिर 5 6 7 8 9 10, यहां तक बात हुई है। तो कुल मिला के अपने पास 12 अल्गोरिदम्स तो इस सीरीज से बिलोंग कर रही हैं। कुछ ऑफिशियल है, कुछ नॉन ऑफिशियल हैं, कुछ को बाहर से लोगों ने जो है बनाकर योलो का नाम दे दिया। तो ऑफिशियल योलो की सीरीज में वो जुड़े नहीं, फिर भी नाम उन्होंने योलो रख दिया। योलो का मतलब होता है यू ओनली लुक वंस, एक ही बार देखना है आपको, ऐसा ये अल्गोरिदम कहती है एज पर द टाइटल, ओनली लुक वंस। तो ऐसा क्या हो गया कि लुक वंस की बात हो गई, क्या मैटर है। तो अभी मैंने आपको ये बोला कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, डिटेक्शन का मतलब ये होता है लोकलाइज करना ऑब्जेक्ट को, लोकेट करना कि वो इमेज में कहां पर मौजूद है ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को आप ये भी तो देखो कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो क्लासिफिकेशन भी एक उसका जो है इंट्रिम जो है रोल प्ले करेगा, फिर डिटेक्शन होगा, फिर उसके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स बनेगा। तो भाई कहानी यहां शुरू हुई जब ये CNN कन्वोल्यूजन न्यूरल नेटवर्क, जो कि फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, 2010 वगैरह में जो है CNN मेन रोल प्ले करा इसने, ये तब इसका एडवांसमेंट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, और ठीक है, और हम इसको कंप्यूटर विजन के अंदर यूज करने लगे, और अब तक अभी तक ये मान के चलिए ये मेन लीड रोल में ही है CNN। जो भी आर्किटेक्चर बन रहे हैं उसमें CNN तो हम कंसिडर करते ही हैं। इसका काम है फीचर एक्सट्रैक्शन करना, ओके, एंड जो है इसके साथ एसोसिएटेड हमारे पास लेयर्स है, जैसे पूलिंग लेयर्स हैं, ठीक है, जो कि डायमेंसिटी रिडक्शन करती हैं, और अल्टीमेटली इमेज में से उन फीचर्स को हम कैप्चर कर पाते हैं जो कि मीनिंगफुल हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट CNN। तो भाई इसके बिहाफ में काम चला, प्री ट्रेंड मॉडल आए क्लासिफिकेशन करने के लिए, इमेज क्लासिफिकेशन करने के लिए, VGG16, VGG19, इंसेप्शन, फिर V1 V2 V3 इंसेप्शन के, फिर रेसनेट, फिर एफिशिएंट नेट, फिर मोबाइल नेट, तो एसेट्रा एसेट्रा बहुत सारे प्री ट्रेंड मॉडल आए इमेज क्लासिफिकेशन करने के लिए। उनको आज तक हम यूज करते हैं अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर। मीनवाइल 2015-16 के अंदर योलो जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। उसके पहले ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए जो है RCNN ये अल्गोरिदम थी, रीजन बेस्ड CNN, जो कि क्या करती थी, आपकी इमेज जो है उसमें से क्या है रीजन निकालती थी, रीजन प्रपोजल्स। ठीक है, बड़ी बातें हैं, ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि अपने आप में ये 3 घंटे ले लेगी फिर। तो रीजन प्रपोजल निकालती थी और फिर CNN लगाती थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने के लिए। बाद में आई फास्ट RCN। ओके, इन्होंने इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया, उन्होंने बोला कि पहले तुम CNN लगाओ, फिर ये रीजन प्रपोजल लगाओ, और फिर आप अपना जो है काम करना। ठीक है, फिर आई फास्टर RCN। ठीक है, यहां उन्होंने RPN, रीजन प्रपोजल नेटवर्क, और इंट्रोड्यूस करा। ओके, एंड इन सभी एल्गोरिदमों में आप ये कह रहे हो ना कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में पहले ऑब्जेक्ट क्लासीफाई तो हो दूसरों से, और उसके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स बने, यानी इट्स अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन प्लस रिग्रेशन बोथ। इसमें दोनों टेक्निक लगती है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन बोथ। क्लासिफिकेशन तो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट से क्लासिफाई करने के लिए, और रिग्रेशन इसलिए लगती है ताकि आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स बना सकें, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने में। ओके, ये टेक्निक लगती है। ओके, तो ये अल्गोरिदम्स जो मैंने आपको नाम लिए, RCNN, फास्ट RCNN, फास्टर RCNN, ठीक है, ये ज्यादा कंसंट्रेट करती थी क्लासिफिकेशन को लेकर कि यार मेरा खास रोल है कि क्लासिफाई करूं मैं ऑब्जेक्ट को, वही जो है मेरे को मदद करेगा। लेकिन योलो जो इंट्रोड्यूस हुई उसके जो ऑथर्स थे
उन्होंने कहा देखिए भाई ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। मेरा गोल ये है कि भाई मैं कितने बेटर तरीके से बाउंडिंग बॉक्स बना सकूं, ये इसका प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन का नहीं है ये। क्लासिफिकेशन जो जो कर रहे हो वो तो ठीक है, करोगे ही, वो अलग इशू है। क्योंकि डिटेक्शन की बात कर रहे हो ना आप, तो डिटेक्शन में ऐसा है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर करेक्ट बाउंडिंग बॉक्स बनना, वो गोल होना चाहिए। ठीक, तो जितनी ऊपर ये अल्गोरिथम्स आपने बोली यहाँ, ये कॉम्प्लेक्स तो है ही, साथ में टाइम भी ज़्यादा लेती थी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने में। ठीक है। और जब ये योलो इंट्रोड्यूस हुआ 15 के अंदर पहला वर्जन, फिर 16 के अंदर दूसरा वर्जन, फिर ऐसे करके वर्जन आते चले गए। ठीक है। तो योलो क्या करता था, इमेज को ग्रिड में जो है वो कंसिडर करता था। ठीक है, डिवाइड ही करेगा वो ग्रिड के अंदर। ऑल राइट। तो जैसे मान के चलिए ये 4x4 की ग्रिड है, तो पूरी इमेज को ग्रिड में तोड़ देगा ये। एंड फिर ये देखेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है कि उसका पोर्शन मुझे कौन कौन से ग्रिड के अंदर नजर आ रहा है, तो वहां ये प्रोबेबिलिटी मेंशन करेगा, ओके, दैट दीज आर द ग्रिड और द सेल्स वेयर आई एम अचीविंग अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और रेस्ट जितने भी है उनको बोलेगा कि आपकी जीरो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ जीरो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ भी जीरो प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरे को प्रेजेंट है। फिर उतना ही रीजन ये क्या करेगा, ग्रिड का कंसिडर करेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद इसका काम बाउंडिंग बॉक्स बनाने का शुरू होगा। ओके, दैट्स व्हाट इट विल डू। ऑल राइट, फाइन। सो जस्ट अ सेकेंड, we share the link. Okay, and I am going to share my complete screen now to explain you the concept of the YOLO 10. Okay, fine. So यहाँ पर, yes, any doubt please let me know. हाँ, yes, I am going to share the entire screen. Okay, all right. So I haven't shared the entire screen and you haven't told me also, अभी entire करा नहीं था. Okay, ये रहा entire screen. आप जो सुन रहे हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है, कि मैं किस स्क्रीन पर हूँ, क्या समझा रहा हूँ। ओके, दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड, बट यू आर जस्ट वेरी क्वाइट। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जो है कभी आपको लगे कि स्क्रीन फ्रीज है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ऑल राइट, ठीक। नाउ लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन अगेन। सो आई एक्सप्लेन दिस थिंग, ये बताया था मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे। सी एन एन, आर सी एन एन, फास्ट आर सी एन एन, फास्टर आर सी एन एन, ये मैंने बताया। एंड देन आई टोल्ड कि देखिए इमेज को वो ग्रिड के अंदर कंसिडर करता है, एंड देन जो है व्हाट इट डू, वो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ कहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं और कहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। ऑल राइट, एंड देन क्या करेगा, वो उन्हीं पोर्शंस को कंसिडर करेगा। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योलो 10 के रेस्पेक्ट में, कि मैंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया आपको ये बातें, अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। सो रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है, एक इमेज में मुझे ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करना है, दैट इज व्हाट द रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज। ठीक है। सो the use of real time object detection is in the video analytics, robotics, okay, fine, autonomous vehicles, and all these. Just a second.
ओके, फाइन। ठीक है, तो इन सब एरियाज में जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का यूज होता है। अलोंग विद दैट ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड द ऑब्जेक्ट काउंटिंग मेडिकल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमें जो यूज केस लेकर चलना है वो मेडिकल के रेस्पेक्ट में लेकर चलना है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले ही समझा दिया कि बॉन्डिंग बॉक्सेस बनाना है। टू बी टू बी मच मोर कंसर्न, ये जो प्रॉब्लम है ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, जो कि योलो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, एंड ये प्रोबेबिलिटी कि जो ऑब्जेक्ट मैंने आइडेंटिफाई करा है इसके क्या चांसेस हैं कि टू विच क्लास दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स, तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग बॉक्स तो बनाएगी बनाएगा, साथ में ऊपर ये प्रोबेबिलिटी भी मेंशन करेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है ये किसी भी अल्गोरिथम का, किसी भी टेक्निक का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बाउंडिंग बॉक्स बनते हुए देखा, उसके ऊपर आपने 0.8 देखा, तो उसका मतलब यह है कि मॉडल 80% कॉन्फिडेंट है कि भाई जो है ये जो पर्सन है या ये कार है या ये ट्रक है या वट जो भी है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल ये मेंशन करेगा ऊपर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप देख रहे हैं एक इमेज, ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की इमेज है। ठीक, जिसमें ये वेरियस ऑब्जेक्ट्स को, एरोप्लेन, कार वगैरह, इनको डिटेक्ट कर रहा है, प्लस उनका प्रोबेबिलिटी भी जो है वो मेंशन कर रहा है। ठीक है, अब योलो कंप्यूटर विजन में व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, तो जैसा कि मैंने कहा, यू ओनली लुक वंस, और इट इज वन ऑफ द पॉपुलर रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन algorithm. Okay, and this algorithm is बीन कंसिडर्ड, जो भी इनके रेंज या मैं कहूँ सीरीज में आई है, स्टेट ऑफ द आर्ट अल्गोरिदम्स हैं। उस समय की जब वो रिलीज हुई तब उन्होंने कहा कि हमसे बेस्ट अभी फिलहाल कोई भी नहीं है डिटेक्शन करने में। चाहे वो योलो 7 आई हो, चाहे वो योलो 8 आई हो, फिर योलो 9 आई हो, और अभी योलो 10 है। तो अपने आप को दे से वी आर द स्टेट ऑफ द आर्ट algorithms and we are better than the previous algorithms in case of the detection on the basis of their performance and the efficiency. ठीक है, तो यदि योलो वर्जन 1 to 3 की बात करें, दे वर पॉपुलर, एंड उस समय पर ये भी 15 16 17 की बात चल रही है। ठीक है, तो ये उनके ऑथर्स थे जिन्होंने पेपर्स भी पब्लिश करे, जोसेफ एंड एडवाइजर अली। एंड देन फिर योलो 4 आया जो कि 2020 के अंदर आया। ठीक है, इसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, एंड देन फिर जो है उसके बाद योलो 7 ऑफिशियल रिलीज था योलो का। तो 5 और 6 अनऑफिशियल रिलीज थे। वो जो काम किया गया, योलो 5 का तो पेपर भी रिलीज नहीं हुआ, रिसर्च पेपर भी नहीं है योलो 5 का तो। ठीक है, सो क्या है कि जो भी अल्गोरिदम बनाई 5 और 6 को लेकर, उनका पेपर तो नहीं आया, बट उन्होंने योलो के नाम से जो है उस अल्गोरिदम को उन्होंने जो है पब्लिश किया कि ये हमारी अल्गोरिदम है, और ये यू ओनली लुक वंस की है, लेकिन अनऑफिशियल हैं वो। ठीक, योलो 7 फिर ऑफिशियल में आया 22 के अंदर, ये अल्गोरिदम रिलीज हुई। ठीक है, इस पर हमने काम किया है लाइव प्रोजेक्ट सेशन, जैसा कि अभी आप कर रहे हैं। यही लाइव प्रोजेक्ट सेशन जो है आई डिड ऑन योलो 7, आपको मिल जाएगा। योलो 7 का भी मिल जाएगा, योलो 8 का भी मिल जाएगा, योलो 9 का भी मिल जाएगा, और आज योलो 10 भी हो जाएगा। ठीक है, ये लाइव सेशंस हो चुके हैं इन पे। ऑल राइट, अगेन अनदर इमेज जहां पर आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन देख रहे हैं, पर्सन, हैंड बैग, एंड जो भी है आपके वट एवर बी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हियर, यू आर एबल टू सी। ठीक, तो अनऑफिशियल वर्जन्स की बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि योलो 5, योलो 6 ये अनऑफिशियल वर्जन्स थे। अब ऑफिशियल और अनऑफिशियल में अंतर क्या हुआ, तो अंतर ये हुआ है, देखिए, जो इनिशियल योलो के वर्जन्स थे उन्होंने जो डेटा लिया वो डेटा था डार्कनेट का। ठीक है, डार्कनेट, और डार्कनेट जो है, ठीक, इसमें ये आर्किटेक्चर कहूँ या नेटवर्क कहूँ, जो भी है ऐसा, तो डार्कनेट 19, डार्कनेट 53, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ये वर्जन्स लिए डार्कनेट के उन्होंने। तो 19 का मतलब ये होता है 19 CNN लेयर, 53 का मतलब ये होता है 53 CNN लेयर। सो दीज पीपल वर वर्किंग ऑन, इनिशियली जो योलो के काम हुए हैं वो डार्कनेट के
आर्किटेक्चर्स पर काम हुए हैं। ओके। एंड फिर बाद में ये योलो 5 और योलो 6, ये जो अनऑफिशियल वर्जन थे, इन्होंने पाइटॉर्च का यूज करा। ओके। तभी ये अलग हटके जो है इनिशियल वर्जन से बात करते थे। ठीक। फिर बाद में ये बात अलग है कि योलो 7 पर उन पे वापस ये इसी पर आ गए, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क है, अब हम ये देखते हैं कि टॉर्च का ही यूज होता है। ओके, इमेज पर यदि आप डील कर रहे हैं तो दिस इज द फेमस फ्रेमवर्क ओवर विच वी डू। ठीक है। तो ये अनऑफिशियल और ऑफिशियल का मैटर है यहाँ पर। तो कंट्रोवर्सी रही पेपर्स को लेकर, किसने क्या दिया, क्या काम करा। ठीक। तो डार्कनेट पर इन्होंने काम किया योलो 4 तक, फिर पाइटॉर्च पर काम हुआ। ठीक है। तो बाद में कंट्रोवर्सी के हिसाब से जो योलो 5 भी आया, तो जो इनिशियल रिलीजेस थे उन्होंने कहा भाई देखिए, आपका काम और हमारा काम में कोई अंतर नहीं है, इक्वल है या बेटर है, मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ अंतर है नहीं। जैसे योलो 6 की बात करें, ये चाइनीज कॉमर्स जो कंपनी है उसने योलो 6 रिलीज करा था। ओके। एंड दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस खास करके। ओके, fine. So there is an also an unofficial YOLO 7 version that was released in 22। ठीक है। तो बिफोर ऑफिशियल योलो 7 एक योलो 7 अनऑफिशियल भी रिलीज हुआ, योलो 7 ऑफिशियल के पहले। ठीक है। तो ऐसे कई तरीके से लोगों ने योलो का नाम टैग लगा के अपने अपने जो है आर्किटेक्चर रिलीज करे। ठीक है। तो वो बात खैर चलती रही। 7 के बाद 8 है, 9 भी अभी इसी ईयर आया है, और 10 भी अभी इसी ईयर आ चुका है। ठीक है। तो सम ऑफ द ऑफिशियल योलो 7 would be real YOLO 5. Additionally, YOLO 8 has been released by the Ultralytics in 2023. In 24, they released uh, YOLO 9 and also YOLO 10. ये भी हो गया। अगेन दिस इज योर इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑल राइट। तो जैसा कि हमने कहा, आपको समझा भी रहा हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्निक्स हैं। ओके, यहाँ पर ऑथर्स के नाम वगैरह मेंशन कर रखे हैं उन्होंने, कि किसने क्या दिया है और कौन से क्या ईयर के अंदर पेपर जो है इनको लेकर पब्लिश हुए हैं। ठीक है, फाइन। एंड जो रनिंग रियल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है रियल वर्ल्ड कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हिसाब से हम बात करें, तो ये एक चैलेंज है। जैसा मैंने शुरुआत में ही अपने इनिशियल लेक्चर में भी बोला कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है इट्स अ चैलेंज। ठीक है। एंड द की चैलेंजेस यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं वो है कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। आपको जो मशीन चाहिए उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है। दूसरी बात, ट्रेनिंग, मतलब ऐसी एल्गोरिदम्स को ट्रेन करना। ठीक है, डेटा पर। ओके। और फिर कई जो है पैरामीटर्स है उस पर चेक करना कि क्या स्कोर्स आ रहा है, यानी कितनी फ्रेम मेरा जो मॉडल है वो पर सेकंड इंटरप्रेट कर पा रहा है, और हर एक फ्रेम में वो ऑब्जेक्ट को करेक्टली क्लासीफाई या डिटेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो कई चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी करेगा रोबस्टनेस, स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड लेटेंसी, ये सारी बातें। ठीक है। एंड जो है उसके बाद अभी तो हम हाल फिलहाल में बात करें, जैसे योलो 8 वगैरह जो है उसको और उन्होंने मॉडिफिकेशन करके योलो 8 1.2 एन वगैरह करके ऐसे कुछ उनके रिलीजेस हैं, जिसमें ये कह रहे हैं वो कि हम मोबाइल पर भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम चला रहे हैं, चला पा रहे हैं, और वी आर गोइंग टू परफॉर्म द दिस एप्लीकेशंस देयर ऑन द मोबाइल डिवाइसेस ऑल्सो। ठीक है। तो अब यही जो है आगे सिनेरियो बनता जा रहा है। जैसे कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की भी बात करें, तो वही कहते हैं कि यदि ये मॉडल हैवी मॉडल है तो हम इसको ऐसे डिवाइसेस पर कैसे चलाएंगे, कंप्यूटिंग डिवाइसेस का यदि हमारे पास रिसोर्सेस कम है तो ये हैवी मॉडल्स उन पर कैसे चलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट लाइट वेट मॉडल्स। ठीक है। तो यहाँ कंप्यूटर विजन में भी वो ऐसा ही है कि लाइट वेट मॉडल्स का यूज करें, क्योंकि अब ये जो मॉडल्स हैं ये जीपीयू यूज करते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। चाहे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ले लो, एलएलएम्स, चाहे आप ये इनको ले लो। ठीक है, कंप्यूटर विजन के मॉडल ले लो, इनको जीपीयू चाहिए। ठीक है। तो यदि आपके मशीन में जीपीयू है तो ये ग्राफिक्स इंटरप्रेट कर लेंगे, और ऑब्वियसली प्रोसेसर की कैपेबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाके ये कई काम कर पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या ऐसे हैंड पर डिवाइसेस अवेलेबल हैं?
ठीक है, यदि नहीं है तो फिर आपको इनको इन्हीं मशीन्स पर चलाना पड़ेगा जहाँ जीपीयू अनेबल है, और जीपीयू अनेबल नहीं है तो ऑब्वियसली ये जो मशीन है, लोकल मशीन, इन पर सीपीयू के साथ काम करना, ठीक है, इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो हम आजकल हमारे पास जो लैपटॉप्स वगैरह भी हैं उसमें यदि जीपीयू अनेबल्ड आता है तो दे कैन इंटरप्रेट इट वेल। ठीक है, कर लेंगे, नहीं तो फिर हमको गूगल कोलैब या केगल का यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर जीपीयू का यूज़ करना पड़ेगा, फिर अपन ट्रेन करेंगे या यूज़ करेंगे वाली बात है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, फाइन। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड योलो पर आते हैं, और इसका रिसर्च पेपर पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, लेट मी शो यू द रिसर्च पेपर जो आया है। Okay, so here it is, your research paper, YOLO 7, YOLO 10, your research paper. Okay, एंड रिसर्च पेपर को पहले समझने के बाद फिर अपन इसके इम्प्लीमेंटेशन पर आएंगे। ठीक है, लेट मी शो यू द पेपर नाउ। ओके, हियर इज योर रिसर्च पेपर। ठीक, YOLO 10 रियल टाइम एंड टू एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो दीज वर द ऑथर्स ऑफ द रिसर्च पेपर। ठीक है, एंड इन्होंने शुरुआत में ही जो परफॉर्मेंस है मॉडल की वो बता दी कि हम प्रीवियस मॉडल से कैसे बेटर हैं। ओके, तो आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट यदि देखें तो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्या नई टेक्नोलॉजी या टेक्निक या सोल्यूशन उन्होंने प्रीवियस अल्गोरिदम्स के जो प्रॉब्लम उसको ओवरकम करने के लिए दिया गया है। ये मैं बताऊंगा, अभी आपको पूरे नोट्स मैंने बना रखे हैं, आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जितना भी है, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय आवर नोट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो भाई बात ये है, यू ओनली लुक वंस, इट इज एन इफेक्टिव बैलेंस बिटवीन कंप्यूटेशनल कॉस्ट एंड डिटेक्शन परफॉर्मेंस। जो आप अभी योलो 10 यूज कर रहे हो, इनका मेन कंसर्न यही है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट एंड डिटेक्शन परफॉर्मेंस को अपग्रेड किया जाए। ठीक, तो रिसर्च जैसे हमारी प्रोग्रेस कर रही है धीरे धीरे करके, तो वो कोशिश यही कर रहे हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन ऐसी बनाएं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स रखें, डेटा ऑगमेंटेशन स्ट्रेटजीज इंक्लूड करें। ठीक है, ये सारी बातें इंक्लूड करी जाए। एंड जो चैलेंजेस हैं लेकिन इन बातों को इंक्लूड करने में, वो ये है कि जो प्रीवियस अल्गोरिदम्स हैं, वो प्रीवियस अल्गोरिदम्स वो डिपेंडेंट है नॉन मैक्सिमम सप्रेशन टेक्निक्स के ऊपर फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग, जो कि एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट में इशू क्रिएट करती है। और इट ऑल्सो इंक्रीजेस द लिटेंसी। लिटेंसी का मतलब ये होता है कि जो है आप इमेज में कितने करेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड टाइम के करस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे, यहाँ पर मिली सेकेंड्स की बात कर रहे हैं अपन। इन अ मिली सेकेंड्स हाउ यू कैन इंटरप्रेट एन इमेज एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इमेज, ये आप यहाँ से लेटेंसी से कहते हैं। तो ये एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट वाले भी बात कर रहा है। अब वही मैंने आपसे ऊपर कहा कि देखिए, डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, रिसोर्सेस के बारे में तो बताना पड़ेगा ना, रिसोर्स तो बताओ आप है कि नहीं आपके पास। ठीक है, और ऐसे डिवाइसेस जो स्मॉल डिवाइसेस है, क्या उन पे यूज कर लोगे इन अल्गोरिदम्स को? ये तो चैलेंजिंग है। तो आपको पहले ऐसे, अच्छा ऐसा नहीं कि वर्जन नहीं है योलो के अंदर, कई वर्जन है, मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है, नैनो है, कई वर्जन है, लाइट वेट मॉडल भी है। फिर भी देर आर चैलेंजेस। वो क्या चैलेंजेस इसने कहा? डिपेंडेंस ऑन नॉन मैक्सिमम सप्रेशन। अब ये नॉन मैक्सिमम सप्रेशन क्या होता है, जो ये भाई बोल रहा है कि मैं ठीक कर दूंगा? नॉन मैक्सिमम सप्रेशन क्यों नीडेड है? मैंने आपसे जब ये कहानी शुरू हुई थी तब यहाँ पर मैंने समझाया, मैंने कहा कि योलो जो है वो क्या करता है, पूरी की पूरी इमेज को ग्रिड के अंदर तोड़ता है। जैसे मैंने क्या बनाया, 4x4 की ग्रिड बनाई। ठीक है, और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है यहाँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालता है कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ इस सेल के अंदर है, इस सेल के अंदर है, इस सेल के अंदर है, और जहां नहीं है उसको जीरो मार्क करेगा, जीरो प्रोबेबिलिटी, यहाँ कुछ नहीं है। फिर एक बार उसको ये मिल गया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर उसको अल्टीमेटली अगला गोल यह है कि इसके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स बनाना, ये उसका टारगेट हो जाता है। ठीक है,
फाइन। तो यहाँ नॉन सपरेशन क्या बोलना चाह रहा है, NMS। देखिए, बॉन्डिंग बॉक्स कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड, ये क्या होता है? पहले क्या करता है योलो, फिल्टर करता है, फिल्टर आउट बॉन्डिंग बॉक्सेस बेस्ड ऑन अ कॉन्फिडेंस स्कोर थ्रेशोल्ड। एनी बॉन्डिंग बॉक्स विद अ कॉन्फिडेंस स्कोर लेस देन द थ्रेशोल्ड इज डिस्कार्डेड। ठीक है, वही टेक्निक जो अभी मैंने आपको समझाई, ठीक, ग्रिड वाली। ओके, यही काम करेगा वो बॉन्डिंग बॉक्स कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्डिंग। ये यदि बॉन्डिंग बॉक्स बना रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू खैर हम देते हैं कि आप 35% या 20% कॉन्फिडेंट हो, मान लो। उसके ऊपर यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हो, इतनी प्रोबेबिलिटी आ रही, तो उसके ऊपर बॉन्डिंग बॉक्स बनाना, वरना नहीं बनाना, डोंट मेक। इससे नीचे का कॉन्फिडेंस स्कोर आया तो बॉन्डिंग बॉक्स मत बनाना। ओके, तो योलो फिल्टर करता है, योलो फिल्टर्स आउट बॉन्डिंग बॉक्सेस। ठीक है, तो कई बॉन्डिंग बॉक्स बन रहे हैं, वो फिल्टर कर रहा है कि इतने कॉन्फिडेंस स्कोर होगा तो ही मैं फाइनलाइज करूंगा। सॉर्टिंग बाय कॉन्फिडेंस स्कोर, यानी द रिमेनिंग बॉन्डिंग बॉक्सेस आर सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर कॉन्फिडेंट स्कोर्स। ठीक है, सॉर्टिंग कर रहे हैं उसको। एंड सिलेक्ट द बेस्ट बॉन्डिंग बॉक्स। ठीक है, जो भी बेस्ट होगा, जो मेरे थ्रेशोल्ड को फाइनलाइज कर रहा होगा, उसी को सिलेक्ट करूंगा, जिसका हाईएस्ट कॉन्फिडेंस स्कोर आ रहा होगा उसी को सिलेक्ट करूंगा मैं। ठीक है, एंड देन कैलकुलेट इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, IOU। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये कैलकुलेट करेगा। और that means for selecting bonding box the IO is calculated with all other remaining bonding boxes। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का मतलब क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि ऑब्जेक्ट कई ग्रिड के अंदर मौजूद हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कई ग्रिड के अंदर मौजूद हो सकता है। मैं एक केस आपको यहां पर बताना चाहूंगा। लेट अस सपोज कि ये ग्रिड सिलेक्ट हो गए, ये ग्रिड सिलेक्ट हो गए, एंड एंड मेरा ऑब्जेक्ट इतना दिख रहा है, यहां पर इतना मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहां पर, जो है यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है। तो ये नीचे वाली जो ग्रिड है, इसके अंदर तो पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऊपर वाली जो ग्रिड है, इसके अंदर कुछ पोर्शन आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। तो अब जो उसने कहा ना कि थ्रेशोल्ड, ये चेक कर रहा है कि कितना पोर्शन इस ग्रिड के अंदर आ रहा है। तो जैसे 0.5 है, एक थ्रेशोल्ड ले लिया मैंने 0.5। ओके, तो यदि इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट आ रहा है या इससे कम ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो भी वो पता करेगा। ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग ये क्या करेगा, यहां पर बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको निकालना है, इसको निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, हाइट, विड्थ, ये चार कोऑर्डिनेट, इसको जो चार वैल्यूज जो है उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, सो व्हाट इट विल चेक कि मेरा ऑब्जेक्ट किसी भी ग्रिड के अंदर कितना रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है। ये इंटरनल एल्गोरिथम है मैथ्स से, योलो की। ठीक, इनिशियल यही रिलीज हुई थी और अभी ये कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि काम इसी तरीके से शुरू करता है वो, किसी भी इमेज को ग्रिड में तोड़ेगा, और ग्रिड में तोड़ने के बाद वो देखेगा किन किन ग्रिड के अंदर मेरे को ऑब्जेक्ट के पोर्शन या पार्ट्स मिल रहे हैं। उनको वो कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी स्कोर असाइन करके रखेगा कि हाँ, यहाँ एरिया ये मुझे कुछ रीजन मिल रहे हैं ऑब्जेक्ट के। और द नेक्स्ट है, अब उसको और दिमाग लगाना है कि देखो कि एक ऑब्जेक्ट, कई ऑब्जेक्ट की ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे पीछे भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तभी तो मैंने क्या बोला कि चैलेंजिंग है ये। आप मशीन को कैसे समझाओगे कि ये अलग ऑब्जेक्ट था, ये अलग ऑब्जेक्ट था, ये दोनों आगे पीछे हैं? ठीक है, तो इट्स अ चैलेंजिंग पार्ट। लेकिन अभी जो कुछ मैथ्स मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने पढ़ी है, हम सब समझते हैं इन बातों को, तो ये लगाता है वो जो कह रहा है। ठीक है, कि ग्रिड के अंदर कितना पोर्शन ऑब्जेक्ट का आ रहा है। ठीक है, एंड देन अगले जो है उसके अंदर कितना पोर्शन ऑब्जेक्ट का आ रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या करने वाला है, एक थ्रेशोल्ड के हिसाब से। ठीक है, दैट्स व्हाट इट टोल्ड NMS के अंदर। ठीक है, तो ये बेस्ट बॉन्डिंग बॉक्स उसको बनाना है। तो हो सकता है अभी इसने इनिशियली ये पूरा की पूरा बॉन्डिंग बॉक्स बना दिया हो, ये पूरा बना दिया हो, और भी बन रहे हो बॉन्डिंग बॉक्स। तो इसमें से वो बेस्ट वाली बॉन्डिंग बॉक्स सिलेक्ट करेगा जो कि मेरे थ्रेशोल्ड के करस्पॉन्डिंग बेटर आ रहा हो, जहां पर कोऑर्डिनेट सही फिट बैठ रहे हो। ओके, ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करेगा, और IOU यही होता है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन।
ठीक है, इट विल सिलेक्ट द बॉन्डिंग बॉक्स, ओके, करस्पॉन्डिंग टू आई ओ यू विद ऑल अदर रिमेनिंग बॉन्डिंग बॉक्सेस, उसको वो इग्नोर करते हुए ये वाला बेटर बॉन्डिंग बॉक्स लेगा. सप्रेशन नॉन मैक्सिमम बॉक्स, दैट मीन्स एनी बॉन्डिंग बॉक्स विद आई ओ यू ग्रेटर देन द प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड विद द सिलेक्टेड बेस्ट बॉन्डिंग बॉक्स इज सप्रेस्ड या डिस्कार्ड, तभी उसका नाम सप्रेशन है. ठीक है, यदि कोई और बॉन्डिंग बॉक्स जो कि मेरे प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड से, ठीक है, ग्रेटर है, आई ओ यू वैल्यू से ग्रेटर है, ठीक है, तो उसको सप्रेस कर दो, उसको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि बन तो बहुत सारे रहे होंगे, ओके, लेकिन वो वही कंसिडर करेगा जो आई ओ यू के करस्पॉन्डिंग होगा. ठीक है, ऑलराइट. और ये आई ओ यू एक रेशियो होता है, फाइन, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेशियो जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितना रीजन है, कितना एरिया मेरे इन ग्रिड के अंदर ऑब्जेक्ट कवर करके चल रहा है. ठीक है, उसी रेशो के हिसाब से वो थ्रेशोल्ड से मैच करता है कि ये ज्यादा है या कम है, फिर डिसाइड होता है बाद में. एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, चलती जाती है प्रोसेस. ओके, तो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर वो डब्बा बना लेगा, बॉन्डिंग बॉक्स बना लेगा. तो इनिशिएट योलो ने यहीं से करा था. योलो वर्जन 1 है, उसमें ये बातें कही गई हैं, और ये आगे तक अपन वर्जन तक लेकर चले. ठीक है, कंटिन्यू करा आपने इस तरीके से. और भी टेक्निक्स लगाई है अलग अलग योलो के, हर एक अलग अलग आर्किटेक्चर में उन्होंने नई नई बातें कही हैं. ओके, अब सारी तो नहीं पढ़ी जा सकती यहाँ, ना मैं बता पाऊंगा सारी, लेकिन आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अभी कुछ जो है मैं बता रहा हूँ अभी. ठीक है, तो डिजाइन वेरियस योलो कंपोनेंट, दैट मीन्स लैक्स ऑफ थोरो इंस्पेक्शन नहीं हो पाता अभी प्रीवियस वर्जन के अंदर, कंप्यूटेशनल रिडंडेंसी है. ठीक है, प्रीवियस वर्जन्स के अंदर मॉडल की एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी भी कम है. ठीक है, तो योलो 9 तक की ये बातें कह रहा है कि ऐसे ऐसी उनको समस्या है. ठीक है, तो इस रिसर्च पेपर में उन्होंने क्या बोला, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है उनकी स्टडी का, क्या करना चाह रहे हैं वो परफॉर्मेंस को इनहेंस करने की बात कर रहे हैं, यानी पोस्ट प्रोसेसिंग इश्यूज और मॉडल के आर्किटेक्चर को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, और उसके हिसाब से वो कुछ सोल्यूशन देना चाह रहे हैं. ये जो ऑथर्स हैं वो कह रहे हैं कि मुझे ड्यूअल कंसिस्टेंट ड्यूअल असाइनमेंट्स फॉर एनएमएस फ्री ट्रेनिंग, मतलब आपने जो कलाकारी करी है ये सप्रेशन वाली, वो इसको हटाना ही चाहते हैं. ठीक है, एनएमएस फ्री ये नहीं चाहते, वो कह रहे हैं हम इसको इससे फ्री कर देते हैं, हम आपको नई टेक्निक लगाएंगे हम. और वो कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस और लेटेंसी रिड्यूसेस इन्फ्रेंस लेटेंसी. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ये डिटेक्शन इंप्रूव करना चाह रहे हैं, क्विक इंटरवल के अंदर जो है किसी भी इमेज में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एनएमएस फ्री करना चाह रहे हैं. ये क्या होता है और आगे देखते हैं कैसे करेंगे. उसके बाद ये कह रहे हैं होलिस्टिक एफिशिएंसी एक्यूरेसी ड्रिवन मॉडल स्ट्रेटजी, यानी ये कह रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगाना चाह रहे हैं, कंप्यूटेशनल ओवरहेड को कम करना चाह रहे हैं, मॉडल की कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं. यानी अब ये सीधी बात हो गई है कि ये रिसोर्सेस की हिसाब से चलना चाह रहे हैं. तो दो चीज़ों को उन्होंने टारगेट करा था, एक था रिसोर्स, यानी मेरे को कंप्यूटेशनल ओवरहेड नहीं चाहिए मेरे को कंप्यूटेशनल ओवरहेड, क्योंकि आप एल्गोरिदम का रन करते हो, हैवी एल्गोरिदम है, और जीपीयू है नहीं है क्या है जो भी है, मेरे हार्डवेयर रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर जो भी यूटिलाइज हो रहे हैं इन एल्गोरिदम से टेक्निक्स को चलाने में, तो वो क्या है, जो है कॉम्प्लेक्स है, मुझे कम करना है. ये एक टारगेट ये करा था इन्होंने. दूसरा टारगेट इन्होंने डिटेक्शन के अंदर बेटर करने के लिए काम करा था कि मैं आर्किटेक्चर चेंज करूंगा, आर्किटेक्चर इंप्रूव करूंगा, और ये एनएमएस मेरे को नहीं चाहिए, एनएमएस फ्री ट्रेनिंग करवाओ आप तो. ठीक है, तो ये दो जो है खास बातें हैं जो योलो 10 लेकर आया. उनने अपने एब्स्ट्रैक्ट में भी यही कहा है. ठीक है, यदि आप अब फोकस करें एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, तो योलो इमर्ज एज अ प्री डोमिनेटिंग, ये सब बता दिया मैंने. और उसने कहा द रिलायंस ऑन द नॉन मैक्सिमम सेपरेशन फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग हैम्पर्स एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ये चाह रहा था डिप्लॉयमेंट, एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द मॉडल. ठीक है, एंड योलो लेक्स इन थरो इंस्पेक्शन रिजल्टिंग इन नोटिसेबल कंप्यूटेशनल रिडंडेंसी एंड लिमिटिंग द मॉडल कैपेबिलिटी. ठीक है, तो ये इसने अपने एब्स्ट्रैक्ट में कवर करा, वो मैंने नोट्स में कवर कर दिया आपके लिए. पूरी पेपर की समरी बना रखी है मैंने अपने नोट्स में, आप चिंता ना करें, आपको पेपर ठीक है अपनी जगह मैं समझा रहा हूँ. ऑल राइट, ठीक, तो ये बातें जो है
एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाएगी, पेपर में मिल जाएगी, ये मेरे पास समरी है पूरी। तो एनएमएस फ्री ट्रेनिंग, अब ये एनएमएस फ्री ट्रेनिंग, ये अप्रोच जो है आपकी, it uses a novel assignment strategy during training that it eliminates the need for this thing। हम योलो 10 में एलिमिनेट ही कर रहे हैं इस स्थिति को, बाय एंश्योरिंग द कंसिस्टेंट ड्यूअल असाइनमेंट द मॉडल कैन लर्न टू सप्रेस रिडंडेंट डिटेक्शन इम्प्लिसिटली। अब ये ड्यूअल असाइनमेंट की बात कर रहा है, तो कुछ ऐसी टेक्निक इन्होंने लगाई है, कुछ ऐसा मैथ्स इन्होंने लगाया है, ऐसी स्टेप्स इंक्लूड करी है कि इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली जो है इट विल सप्रेस द रिडंडेंट डिटेक्शंस, जो अननेसेसरी डिटेक्शन हो रहे हैं उसको ये इम्प्लिसिटली ही निपटा देगा विद द हेल्प ऑफ ड्यूअल असाइनमेंट। एंड फिर क्या है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हुआ करता था एनएमएस, टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था, वी आर रिमूविंग इट। दैट मीन्स दीज पीपल, योलो 10 उन्होंने कहा कि हम इसको रिमूव ही कर रहे हैं ताकि हम अब फास्ट डिटेक्शन कर सकें और रियल टाइम एप्लीकेशंस में जो है वो सूटेबल हो और इसको यूज कर सकें, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहां कुछ बातें हैं। ठीक है, उसने कहा ड्यूअल असाइनमेंट। ठीक है, इस अप्रोच का इस्तेमाल करके वो सप्रेस कर रहे हैं डिटेक्शन जो कि अननेसेसरी हुए, ये एनएमएस के चक्कर में, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन के चक्कर में। ठीक, अभी फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन यहां पर हम नहीं कर पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट ड्यूअल असाइनमेंट कैसा है, क्या है। ठीक है, बट जैसा पेपर में लिखा गया है वो मैंने बता दिया आपको। होलिस्टिक मॉडल डिजाइन यानी लाइट वेट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन हेड्स, क्लासिफिकेशन हेड यानी कंपोनेंट है मेरा आर्किटेक्चर का जो कि क्लासिफिकेशन करेगा, ये सीएनएन वीएनएन उनसे मिलकर बना हुआ है। स्पेशल चैनल डीकबल्ड डाउन सैम्पलिंग। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये टेक्निक सेपरेट कर रही है स्पेशल एंड द चैनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डाउन सैम्पलिंग। तो स्पेशल का मतलब ये होता है कि आपकी इमेज विड्थ एंड हाइट, रेजोल्यूशन की बात कर रहा है। और चैनल ऑब्वियसली क्योंकि सीएनएन से गुजरेगा तो वेन एवर इट पासिस थ्रू द फिल्टर्स, तो जितने फिल्टर होते हैं उतने ही इमेज के पीछे जुड़ जाते हैं, वो चैनल बन जाते हैं। तो उसकी डाउन सैम्पलिंग कर रहा है, यानी कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्योंकि यदि आप होलिस्टिक मॉडल डिजाइन की बात करो ना, तो इनका अप्रोच यही है कि भाई मैं छोटा से छोटा लाइट वेट मॉडल बनाऊं ताकि मैं इनको जो एंड डिवाइसेस हैं, इसने कहा भी तो ये एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट, यानी मैं जो एंड पर आने वाले डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं, लाइट डिवाइसेस हैं जिनकी रिसोर्स या कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, वहां पर भी अपन इनको चला सकें। ठीक है, ये वाली बात कही गई उन्होंने। तो ऐसे कुछ रिड्यूस कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं मॉडल की एबिलिटी टू रिटेन द इंपॉर्टेंट फीचर्स व्हाइल रिड्यूसिंग द स्पेशल डायमेंशन। ठीक है, तो जो अपना विड्थ हाइट और जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं इसको कम करके, ये स्पेशल डायमेंशंस कम करके जो है, लेकिन मॉडल की वर्किंग, उसकी एक्यूरेसी वो तो बेटर रखना चाह रहे हैं। Okay, then it involves designing model blocks on the rank, that means importance, contribution to the field output, that means मॉडल में कई ब्लॉक रहते हैं। ठीक है, ये कोई सिंगल हैंडेड आर्किटेक्चर नहीं है, इसमें कई ब्लॉक होते हैं। ये जो आर्किटेक्चर्स है, देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन इट। ये हमने 7 में भी देखा था, 8 में भी देखा है, 9 में भी देखा और 10 में भी है। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक वन सिंगल फाइल बना दी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, नहीं, ऐसा नहीं है, मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर। तो ये क्या रहा कि प्रायोरिटाइज करेंगे, बाय प्रायोरिटाइजिंग हाई रैंक ब्लॉक्स द मॉडल कैन अचीव बेटर परफॉर्मेंस विद फ्यूअर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। तो सीधी सीधी बात है, ये जो होलिस्टिक वाली बात कर रहा है ना, ये कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को ही टारगेट कर रहा है। मेरे को कम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की। अब उसके लिए भाई मैं आपका स्पेशल डायमेंशन भी कम कर दूं, मैं रैंकिंग कर दूं कि कौन सा ब्लॉक कैसी क्या डिजाइन है, वो क्या काम कर रहा है, और उसका जो है उसका यूज के हिसाब से उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। आप ध्यान में रखें इन बातों को। ठीक है, और ऊपर इसने क्या बोल दिया, दो, मैंने वही बोला, दो चीजों पे इसने ध्यान दिया, ये एनएमएस पे। ठीक है, एनएमएस फ्री ट्रेनिंग, क्योंकि वो जो एडिशनल आपके अननेसेसरी डब्बे बन रहे थे, बाउंडिंग बॉक्स, जिनको तुम बाद में सप्रेस कर रहे थे कि भैया ये तो मेरे काम के नहीं है, काय के लिए बन रहे हो तुम, तो ये बोल रहा है कि अपन इंटरनली इम्प्लिसिटली उसको निपटा देंगे। ठीक है, उसके लिए उसने कंसिस्टेंट ड्यूअल असाइनमेंट नाम की एक टेक्निक दी। ऑल राइट, अभी इंट्रोड्यूस ही करा है, मैं आपको बता ही पा रहा हूँ जो पेपर में लिखा है उस हिसाब से। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो पूरे योलो 10 के अंदर नजर आएगी आपको।
ठीक है। ऑल राइट, एंड देन एनहांस मॉडल कैपेबिलिटी से बता दिया कि छोटे ऑब्जेक्ट हों चाहे बड़े ऑब्जेक्ट हों, ये उनको डिटेक्शन कर पा रहा है। ऑल राइट, एंड ऑल्सो द मॉड्यूल्स आर हैविंग सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। अब ये सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म हमारा एलएलएम में भी लगा हुआ है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर। ठीक है, जो हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं, बात मतलब जो भी है, अपग्रेडेड जो भी आर्किटेक्चर्स आए हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी है, तो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म जो है वहां पर लगा हुआ है। दैट एनहांसेस द मॉडल एबिलिटी टू फोकस ऑन द रिलेवेंट एरियाज ऑफ द, सो सेल्फ अटेंशन होते ही है। जैसे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें तो सेल्फ अटेंशन मतलब अटेंशन मैकेनिज्म ये ध्यान देता है कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट था। उसी तरीके से यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इमेज के अंदर कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो अटेंशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा। अब ये मान के चलिए आगे जितने भी आर्किटेक्चर बनेंगे ना, वो अटेंशन मैकेनिज्म पर बेस्ड बनेंगे। ओके, दैट्स व्हाट दे विल डू, कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड जो है आपको यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करके आइडेंटिफाई करना है बाय इंप्रूविंग द डिटेक्शन परफॉर्मेंस, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो मैंने और भी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, एनएमएस फ्री ट्रेनिंग के बारे में लिखा है। ठीक है, कि भाई आपके जो रिडंडेंट बॉक्सेस बनते थे, सप्रेस करते थे, द मॉडल कैन लर्न मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग ओनली विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंट डुअल असाइनमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, द मॉडल लर्न कि यार उनको सप्रेस कैसे करना है रिडंडेंट बॉक्सेस को, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एनएमएस फ्री के अंदर। दिस इज अचीव्ड बाय असाइनिंग ईच ग्राउंड ट्रुथ ऑब्जेक्ट टू मल्टीपल एंकर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, allowing the model to learn better object localization and classification directly. Okay, that means ये जो आपका बोला ना कि implicitly वो सप्रेस कर दे, वो कैसे करेगा। यहां पर आपकी कंसिस्टेंट डुअल असाइनमेंट की बात करी, उन्होंने कहा दिस इज अचीव्ड बाय असाइनिंग ईच ग्राउंड ट्रुथ ऑब्जेक्ट टू मल्टीपल एंकर्स। एंकर एंकर क्या होता है, एंकर भी बाउंडिंग बॉक्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारे प्रीवियस वर्जन के अंदर एंकर्स आए थे। एंकर क्या होता है मैं आपको बता दूं। एंकर बॉक्सेस क्या होते हैं, देखिए ये इनिशियल योलो वर्जन के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। और एंकर बॉक्स की यदि मैं बात करूं तो इनके पास ये रहता है, एक नॉलेज है कि जैसे कार है तो कार के ऊपर ऐसा डब्बा बनाना है, यदि पर्सन है तो पर्सन के ऊपर ऊपर ऐसा डब्बा बनाना है। तो ये प्री डिफाइंड बॉक्सेस हुआ करते थे, एंकर बॉक्सेस प्री डिफाइंड थे। और वो भी क्या हुआ, जो योलो के इनिशियल वर्जन थे उनमें तो कुछ दिक्कत आई थी डिटेक्शन में, उसमें क्या बॉक्सेस प्रॉपर नहीं बन पा रहे थे, योलो वन में योलो टू में तो इधर के उधर बन रहे थे। तो उसके बाद फिर जो अब आगे के ऑथर आए उन्होंने ये एंकर बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि देखिए काम कर सकते हैं अपन कि प्री डिफाइंड डब्बे बना लो, प्री डिफाइंड बाउंडिंग बॉक्सेस बना लो, उसके बाद तुम कलाकारी करना जो करोगे आगे। ठीक है, तो यहाँ इस चीज को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने कहा कि जो तुम ये कह रहे हो ना ग्राउंड ट्रुथ वाउंड ट्रुथ वाली जो बातें कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो एनएमएस सपरेशन इम्प्लिसिटली करने की बातें कर रहे हो, तो उन्होंने कहा दिस कैन बी अचीव्ड बाय असाइनिंग ग्राउंड ट्रुथ ऑब्जेक्ट टू मल्टीपल एंकर। ठीक है, ग्राउंड ट्रुथ ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है उसको कई एंकर बॉक्सेस से गुजारो कि कौन सा फिट बैठ रहा है। अच्छा ये वाला बैठ रहा है, ये वाला बैठ रहा है। अब जैसे आप ड्रेस खरीदने गए और ट्राई करके देख रहे हो कि कौन सी ड्रेस जो है वो फिट बैठ रही है, तो ऑब्जेक्ट तो देखो मैंने फिर कह रहा हूं, शुरुआत से ही बोल रहा हूं कि योलो मच मोर फोकस्ड था रिग्रेशन, योलो मच मोर फोकस्ड था बाउंडिंग बॉक्स बनाने में। उसका दिमाग इस चीज में नहीं था कि मेरे को क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन वाली बातें तो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन इसका खास कंसर्न ये था कि मैं डब्बे बढ़िया बना दूं। डिटेक्शन में उसको बॉन्डिंग बॉक्स प्रॉपर बनाने थे ऑब्जेक्ट पे, इस पे फोकस कर रहा है वो। तो वो फिटिंग देख रहा है कि कौन सा बॉन्डिंग बॉक्स बेटर बन पाएगा। ओके, और उसी के बारे में ये सब बातें चल रही हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को कई एंकर से गुजारेगा, वो देखेगा मल्टीपल एंकर से ट्रेनिंग करवाएगा, वो देखेगा कि कौन सा बेटर हो रहा है। द मॉडल लर्न बेटर ऑब्जेक्ट लोकलाइज, उससे वो क्या होगा कि बेटर लोकलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन डायरेक्टली ये काम होगा। तो ऑब्जेक्ट को कई एंकर से गुजारिए ट्रेनिंग के दौरान और देखो कौन सा बेटर फिट हो रहा है, ये काम करो आप। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग। एंड होलिस्टिक में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन हेड एंड स्पेशल डायमेंशन रिड्यूस करना और ये सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको, तो इशू नहीं। ठीक है, मॉडल की कैपेबिलिटी एनहेंस करने के लिए उन्होंने अटेंशन मैकेनिज्म लगा दिया ताकि ये समझ सकें कि ये जो
मेरा एक इमेज है, इसमें कोई भी एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। सो अटेंशन मैकेनिज्म इज द थर्ड पार्ट विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योलोटन। तो पहला क्या था? एनएमएस फ्री। दूसरा क्या है? आपका कंप्यूटेशनल ओवरहेड, होलिस्टिक मॉडल डिजाइन, ये नहीं चाहता वो। और तीसरा क्या है? उन्होंने कहा कि भाई हम अटेंशन मैकेनिज्म इंक्लूड कर रहे हैं। ये बातें उन्होंने योलो 10 पेपर के अंदर दी है। ये मतलब कौन, मतलब बेस है ये योलो 10 का। आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस आए हैं प्रीवियस से। ठीक है। सो बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ एनएमएस, ऑप्टिमाइजिंग द मॉडल डिजाइन एंड इनकॉर्पोरेटिंग द एडवांस टेक्निक्स सच एज सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, द मॉडल अचीव हाई परफॉर्मेंस। ठीक है। तो ये तीन बातों का ध्यान रखना है योलो 10 के अंदर। ओके। एंड फिर रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली हम देखते हैं। और ये रहा गिटहब रिपोजिटरी योलो 10 की। आप बस गूगल पे योलो 10 डाल दोगे तो आपको उसकी गिटहब रिपोजिटरी मिल जाएगी। ओके, हियर इट इज। और इन्होंने ये दे रखा है, ये आप जो ग्राफ देख रहे हो ना, ठीक है, जो फिगर देख रहे हो आप, ये बोल रहा है कि योलो 10 जो रेड वाली लाइन है ये इन सबसे बेटर है। ठीक है। कोको डेटा सेट पर, कॉमन ऑब्जेक्ट इन कंटेक्स्ट कोको, ये एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए एक ऐसा डेटा सेट है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल आए वो कोको का यूज कर रहे हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन कंटेक्स्ट। और ये ना एवरेज प्रिसीशन है। ये प्रिसीशन का मतलब ये रहता है कि मेरा मॉडल कितनी एक्यूरेटली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पा रहा है। तो एवरेज प्रिसीशन है परसेंटेज में। और ये लेटेंसी है मिली सेकेंड, कि कितनी जल्दी मेरा मेरा अल्गोरिदम किसी ऑब्जेक्ट को इमेज में डिटेक्ट कर पा रहा है। तभी मैं किसी जो है अल्गोरिदम को बोलूंगा कि आप बेटर हो फ्रॉम द रेस्ट। ओके, सो हियर यू कैन सी। ठीक है। आप ये देखिए 2.5 से भी कम, यानी मान के चलिए 1.5 मिली सेकेंड के अंदर, 1.5 मिली सेकेंड के अंदर योलो 10 किसी भी इमेज में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पा रहा है। ठीक है। इन कंसिडरेशन टू योलो 7, 8, 9 एंड रेस्ट ऑफ द एल्गोरिदम, इतनी सारी एल्गोरिदम है। ठीक है। उनसे ये कंपेयर कर रहा है, तो ये देखिए इट प्रूव टू बी बेटर देन दोस। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं क्या काम है एल्गोरिदम का और क्यों हम जो है इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। तो योलो 10 की भी जैसे हम बोले कई वर्जन है, यहां पर देखें। ठीक है। तो आप एक टेबल मिलेगी आपको, परफॉर्मेंस चार्ट मिलेगा आपको कोको डेटा सेट पर। योलो 10 नैनो वर्जन, स्मॉल वर्जन, मीडियम वर्जन, फिर बिग वर्जन, फिर लार्ज वर्जन, फिर एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन। ठीक है। तो ये वर्जन्स हैं योलो 10 के। ओके। और जो इमेज का साइज होगा वो 640 का साइज होगा। इतना रेजोल्यूशन का इमेज का ये देना पड़ेगा। और ये बता रहा है कितने पैरामीटर्स पर ट्रेंड है, जैसे 2.3, 7.2, इतने मिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेंड है। जैसे हमारे एलएलएम भी होते हैं ना, मिलियन बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेंड मॉडल है, तो वैसे ये भी 2.3 मिलियन, 7.2 मिलियन, 15.4 मिलियन एंड सो ऑन। ये फ्लॉप्स है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन है। ठीक है। तो ये 6.7 वो हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, 21.6 गीगा हर्ट्स। अब ये जितना भाई हैवी मॉडल होगा उतने ज्यादा ऑपरेशन ज्यादा लगेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके। इतना टाइम आपको ज्यादा लगेगा सॉल्व करने के लिए। ओके। एंड देन ये एवरेज प्रिसीशन है। प्रिसीशन यानी किसी भी इमेज में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। तो ये नैनो मॉडल बोल रहा है 38.5% एवरेज, ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं। ठीक है। और 1.84 मिली सेकेंड के अंदर आइडेंटिफाई कर लेगा ये, इतने कम टाइम के अंदर। ये लेटेंसी है। ठीक है। इतने कम टाइम के अंदर वो, आप एक इमेज दे दो वो आइडेंटिफाई कर लेगा इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये परफॉर्मेंस चार्ट है। आप गिटहब पे 7 का देख लो, 8 का देख लो, 9 का देख लो, और 10 का तो मैं दिखा ही रहा हूं कि उनकी परफॉर्मेंस चार्ट क्या है। ऑलराइट, ये हैवी मॉडल है, इसको इतने मिली सेकेंड्स लगेंगे। देखिए एक्स, ये एक्स मॉडल है, ये 29.5 मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर ट्रेंड मॉडल है। ठीक है। उसको इतने ऑपरेशंस लगेंगे। वैसे तो हम इसी मॉडल पे काम कर लेंगे, नैनो पे, योलो 10
नैनो पे काम कर लेंगे। ठीक है, यू कैन यूज। आप जब इसको क्लिक करोगे ना तो वो ये मॉडल डाउनलोड हो जाएगा। ओके, व्हेन यू क्लिक इट तो ये आपको मिल जाएगा मॉडल, फिर बाद में इसका यूज कर लेंगे अपन। ऑल राइट, ठीक है। तो भाई ऐसी बातें, ये योलो एस स्मॉल, लेकिन ये फास्टर है, 1.8 टाइम्स फास्टर है प्रीवियस का, एंड 2.8 फीवर ऑपरेटिंग मतलब फ्लॉप्स लगते हैं आपको, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस लगते हैं कम। ठीक है, एंड ये सब पूरा मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, कंपेरेटिव, किसको कितना क्या लग रहा है, आप वहां से देख सकते हो टेबल से, और नहीं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो भाई ऐसा है, योलो 10 आपने अभी ऑब्जेक्टिव और इस एल्गोरिदम ने क्या चैलेंजेस थे और उसको कैसे इंप्रूव करने की बात कर रहा है, ये सब ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, ये सब बातें हो गई। तो जो फंडामेंटल चैलेंज होता है एक्यूरेसी एंड स्पीड वाला, वो मेरा मॉडल जो है इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है विद लेस कंप्यूटेशनल ओवरहेड। ठीक, ऑल राइट। यस, कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज आप बोल सकते हैं। ओके। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, यस हर्षदा बोलिए। तो सर जैसे हमने ये नैनो, स्मॉल और हाँ मीडियम मॉडल्स जो हाँ हमने देख रहे हैं, हाँ। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? मतलब इट डिफर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स दैट इट विल डिटेक्ट, या इट डिफर्स ऑन समथिंग एल्स कि कितना जल्दी देखिए, पहचान जाना इसमें है? डिफरेंस कहाँ और कैसे आएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि सर ये जो हम बना रहे हैं ये आर्किटेक्चरल डिफरेंस है हर्षदा। ओके, ओके। आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में आप ये जैसे कहा ना 2.3 पैरामीटर्स। ठीक है, हम तो आपने एक लाइट आर्किटेक्चर बनाया है, लाइट आर्किटेक्चर में आपने कुछ लेयर्स कम कर दी हैं। ठीक है, आपने अपना कॉन्सेप्ट या थीम तो वही रखी, लेकिन आपने क्या करा, देयर आर फ्यू लेयर्स, आपने ये कहते हैं कि न्यूरॉन कम कर दिए, ट्रेनेबल। ठीक है, तो जब आपके पास ट्रेनिंग यूनिट्स कम हो गए, आपके पास कुछ कम जो पार्ट्स हैं या कुछ लेयर्स हैं या कुछ कंपोनेंट है वो कम कर दिए, तो ऑब्वियसली जो मॉडल है वो छोटा हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 2.3 मिलियन पैरामीटर्स, तो हमारे पास ट्रेनेबल पैरामीटर क्या होते हैं, वेट एंड द बायोस होते हैं ट्रेनेबल पैरामीटर। ओके, तो आपने एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जिसमें आपके पास इतने ही करस्पॉन्डिंग ट्रेनेबल पैरामीटर्स थे, तो आपका मॉडल क्या हो गया, नैनो मॉडल हो गया, छोटा मॉडल हो गया। और जैसे यदि ट्रेनेबल पैरामीटर्स बढ़े, 7.2 हो गए, 15.4 हो गए, 19.1 हो गए, 29.5 हो गए। ठीक है, आप देख रहे हैं ट्रेनेबल पैरामीटर बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आपने और लेयर इंट्रोड्यूस कर दी होगी, या आपने करस्पॉन्डिंग लेयर्स पे न्यूरॉन्स और ट्रेनिंग यूनिट्स और बढ़ा दिए होंगे। ठीक है, ऐसा कर दिया होगा आपने। ओके, तो ऐसी ऐसी स्थिति में आर्किटेक्चरल जो है वो चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो आपका पैरामीटर बढ़ गए, तो ऑब्वियसली ये नैनो से लेकर लार्ज हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। ठीक है, ओके औ, सर, समझा। और सिर्फ यही नहीं, अब जैसे मैं कहता हूँ ना एलएलएम्स के अंदर भी यही तो है, वो कहते हैं ना कि ये मेरा मॉडल है 7 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन है, ये 2 बिलियन पैरामीटर पर ट्रेन है। ठीक है, हम वहां पर भी यही कहते हैं 2B 7B, तो ये 2B वाला लाइट वेट है और 7B वाला बिग मॉडल है। ओके, सो डिपेंड्स कि आप पूरी आर्किटेक्चर वाली बातें हो रही हैं यहाँ पर, और कितने पैरामीटर्स यूज करे गए हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला मॉडल है। ऑल राइट, फाइन। अब जैसे चैलेंजेस मैं आपको बता चुका हूं कि योलो की डेफिशिएंसीज क्या थी, वन टू मैनी लेबल असाइनमेंट स्ट्रेटजी, ये था। एनएमएस रिक्वायरमेंट था उनके अंदर, नॉन सप्रेशन मैकेनिज्म, ये क्लियर कर दिया मैंने। और सब ये पेपर का पूरा इंट्रोडक्शन है, उन्होंने अंदर ये बातें कही हैं जो एब्स्ट्रैक्ट में बोली थी, उसके बाद अंदर में डिटेल में बात कह रहा है वो। ठीक है, तो जो है हमारा योलो 10 ने क्या कर दिया, उसको एलिमिनेट करने की बात करी और एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट की बात कर दी उसने। ठीक है, कि हम ऐसा डिप्लॉयमेंट चाहते हैं योलो मॉडल का, एंड टू एंड चाहते हैं जो कि रियल टाइम परफॉर्मेंस दे और इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, इन्वायरमेंट में। ठीक है, जिस भी इन्वायरमेंट को आप यूज करना चाह रहे हो डिप्लॉयमेंट के लिए, उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाए वो। ठीक है, ये हम काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं मॉडल आर्किटेक्चर और डिजाइन।
ठीक है, मॉडल आर्किटेक्चर डिजाइंस, एक मिनट में बता दूंगा आपको। ओके, ये हो गया, फाइन। ओके, चैलेंजेस हैं, फंडामेंटल चैलेंजेस हैं। ओके, तो खैर मैं बता चुका हूँ। एक्यूरेसी और स्पीड के बीच में ट्रेड ऑफ, कंप्यूटेशनल रिडंडेंसी, यही बातें बार बार रिपीट करी जाएंगी, आपको पेपर में सब मेंशन है ये सब। ठीक है, जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। चैलेंजेस भी मैं बोल चुका हूँ आपको, एनएमएस बार बार आने वाला है, डीटीआर मॉडल्स यानी कॉम्प्लेक्सिटी और कंप्यूटेशनल ओवरहेड ज़्यादा थे, सीएनएन बेस्ड डिटेक्शन थे, ये सब जो है चैलेंजेस की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, मॉडल आर्किटेक्चर डिजाइन, एक्यूरेसी और स्पीड, हमेशा ध्यान देना, एक्यूरेसी और स्पीड ये बॉटल नेक है। यदि आप ये कह रहे हो कि मेरे को एक्यूरेसी ज्यादा रखना है तो स्पीड घटेगी, और आप ये बोलोगे स्पीड ज्यादा रखना है डिटेक्शन की तो एक्यूरेसी घटेगी। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि मिली सेकेंड के अंदर मेरे को एक फ्रेम को इंटरप्रेट करना है, उसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं विद विद एक्यूरेसी, तो भाई ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इट्स नेवर बीन एन ईजी कि आप ये काम कर लो। ठीक, तो जितने भी अब आर्किटेक्चर आ रहे हैं आएंगे वो यही बताएंगे कि भाई एक्यूरेसी और स्पीड का जो बॉटल नेक है हम उसको ओवरकम कर दें। तो ये योलो 10 करना क्या चाह रहा है, इसने स्पीड बढ़ाने की बात करी। इसने स्पीड कैसे बढ़ाने की बात करी, इसने स्पीड ऐसे बढ़ाने की बात करी, इसने कहा कि एनएमएस जो होता है, जो सपरेशन होता है, भैया तुम उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये काम मत करो। ठीक है, मैं इसको एलिमिनेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, इंटरनली ही मैं जो है उसको डील कर लूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये बस इसको उसने टारगेट करा, सप्रेशन वाले को। और फिर उसके बाद होलिस्टिक मॉडल की बात करने लग गया, ये कहने लग गया कि भाई मेरे को तो एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट करना है, मेरे को लाइट वेट मॉडल चाहिए। ठीक है, ये काम करना। तीसरे नंबर पे कहने लग गया कि भाई थोड़ा सा और इंप्रूव करना चाह रहा हूं, अटेंशन मैकेनिज्म में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि आजकल अटेंशन अटेंशन बहुत चल रहा है। यानी कि आई कैन आइडेंटिफाई द एरियाज, आइडेंटिफाई करना एरिया मुझे, कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इमेज का कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं अटेंशन मैकेनिज्म भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ये पहले नहीं करा किसी ने अपने आर्किटेक्चर में। उन्होंने अटेंशन की तरह कोशिश तो जरूर करी कि एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, लेकिन ये अटेंशन अब नया जो अपने एलएलएम्स के बाद ये कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो कंप्यूटर विजन में भी यूज कर रहे हैं अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये तीन चीजों का इस्तेमाल करा है इसने योलो 10 के अंदर, वही बातें बार बार पूरे, अब क्योंकि पूरी पेपर की समरी है मेरे पास तो रिपीट होंगी। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सब यहाँ पर कंपेरेटिव में, ये आपको मैं नोट्स दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जो टेबल भी दिखा चुका हूँ, ये सारी बातें जो है यहाँ पर इसमें मेंशन करी गई हैं। ठीक है, योलो सीरीज के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया कि शुरुआत में मैं कह चुका हूँ कि योलो वन, जैसे योलो वन, योलो टू, योलो थ्री, इनमें बैकबोन, नेक और हेड, ये तीन कंपोनेंट हुआ करते थे। बैकबोन क्या करता था, फीचर एक्सट्रैक्ट करता था, नेक क्या करता था, उनको इकट्ठा करता था डिफरेंट स्केल पर, और हेड क्या करता था, प्रिडिक्शन करता था और बाउंडिंग बॉक्स बनाता था। तो तीन कंपोनेंट थे योलो वन, योलो टू, योलो थ्री के अंदर, बैकबोन, नेक और हेड। उसके बाद योलो फाइव, योलो फोर की यदि बात करें तो इन्होंने डार्कनेट आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करा, डार्कनेट करा और पाथ एग्रीगेटेड नेटवर्क। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो इनको मैं इतना डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम तो 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये रिसर्च पेपर में सब कहानी बताई गई है उन्होंने। फिर योलो सिक्स की बात करें तो इन्होंने जो है ये कह रहे हैं बाईलेटरल कंटेक्स्ट मोड इंट्रोड्यूस करा फॉर द नेक, एंड एंकर भी जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, एंड सेल्फ डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करा गया योलो सिक्स में। योलो सेवन में इनहेंस एफिशिएंट लेयर एग्रीगेशन नेटवर्क का यूज करा। आपको यदि योलो सेवन के बारे में और डिटेल में विद पूरा इम्प्लीमेंटेशन यदि करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हो, योलो सेवन आपको मिल जाएगा, पूरा लाइव सेशन है उस पर। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल पूरा मिल जाएगा आपको। और योलो 8 की बात करें, ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। इन्होंने क्रॉस स्टेज पार्शियल फ्यूजन जो है आर्किटेक्चर के अंदर ये इंक्लूड करा है। ठीक है, और योलो 9 के अंदर, योलो 9 के अंदर जिलेन, जनरलाइज एफिशिएंट लेयर एग्रीगेशन नेटवर्क, इसका यूज करा गया है। ओके, ये 7, 8 और 9 तीनों मिल जाएंगे आपको पूरे कंप्लीट डिटेल के साथ विद प्रैक्टिकल। ओके, अब तो हम एंड टू एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पर आ गए।
ओके, यूरो 10 के अंदर पैराग्राम जो है वो शिफ्ट हुआ। ट्रेडिशनल पाइपलाइनिंग, जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर हुआ कर सकते हैं, उनसे हमने बात करी। और अब हमने क्या करा है कि कंट्रीब्यूशन इन एंड टू एंड इज ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो अब वही ना, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, आप एलएलएम्स की बात करते हो। तो अब ये कह रहे हैं कि सर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड काम करेंगे हम, तभी तो अटेंशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर गया ये। ठीक है, सो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। उसमें इन्होंने हंगेरियन लॉस करके जो है वो यूज करा। ठीक है, क्या मैथ से थोड़ी देखना चाहेंगे, जो कि 1-to-1 मैचिंग परफॉर्म करता है और एलिमिनेट करता है कॉम्प्लेक्स हैंडेड कंपोनेंट्स एंड पोस्ट प्रोसेसिंग लाइक एनएनएम्स। एनएमएस को उसने हटा दिया, जो सप्रेशन ऑपरेशन टेक्निक थी वो उसने निपटा दी। और हंगेरियन लॉस 1-to-1 मैचिंग एंड एलिमिनेशन that will eliminated the use of NMS approach। ठीक है, इसकी क्या मैथ्स है, क्या थोड़ा सा इसके फॉर्मूले हैं, वो अपन आगे जो है वो देखते हैं। देखिए मैंने यहां पर बताइए मैथ्स, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, जैसे कि क्या है, ये लेट अस सपोज, ये जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर है, द की ऑपरेशन फॉर मल्टी हेड अटेंशन एंड द फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क इज अप्लाइड इन अ सीक्वेंस। यानी कि जैसे इनपुट फीचर्स हैं, इमेज के आपने फीचर लिए, x1 x2 x3, ये इमेज के फीचर है, और ये अटेंशन मैकेनिज्म है। ठीक है, एंड द अटेंशन मैकेनिज्म, ये क्यू के वाई, ये कंपोनेंट्स, इसमें ये फॉर्मूला लगाया उन्होंने, शॉर्ट में क्यू के टू द पावर टी अंडर रूट ऑफ डी के वी, ऐसे करके इन्होंने जो है वो फॉर्मूला लगाया। ये इन विद रेस्पेक्ट टू, मैं जो ट्रांसफॉर्मर में होता है ना उसके रिगार्ड्स में बात कर रहा हूँ। जैसे क्वेरी है, क्यू यानी क्वेरी, के यानी कीज, वी यानी वैल्यूज, तो इन सबको मिलाकर क्या हुआ, एक अटेंशन मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया। एक फॉर्मूला है अटेंशन का, हम ये कह रहे हैं इसी तरीके से इमेज में भी यूज कर रहा होगा वो, क्योंकि टेक्स्ट में तो यूज होता ही है। वो ये कह रहा है इसी तरीके से इमेज में भी यूज हो रहा होगा। तो आपके पास इनपुट फीचर है, इनपुट फीचर के साथ साथ आपने अटेंशन मैकेनिज्म भी लगाया। ठीक है, कि क्या रिक्वेस्ट आई है, व्हाट आर द की वैल्यूज एंड व्हाट आर द वैल्यूज की एंड व्हाट आर द वैल्यूज प्रेजेंट इन देम फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड देन दिस इज द मल्टी हेड अटेंशन विच अलाउज द मॉडल टू जॉइंटली अटेंड टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो मल्टी हेड अटेंशन जो है वो भी लगा। तो मेरे पास हेड तो था ही, हेड कंपोनेंट तो मेरे पास ऑलरेडी योलो के अंदर था। आप देखिए ऊपर यही कहा था ना, 3 कंपोनेंट लेकर चल रहे थे, योलो 1, योलो 2 और योलो 3। क्या कर रहा था, मेरे पास बैकबोन था, नेक था और हेड था। बैकबोन से मैं फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहा था, नेक से मैं इन सबको एग्रीगेट कर रहा था, और हेड से मैं प्रिडिक्शन कर रहा था। तो ये कह रहा है कि भाई आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हो ना उसके अंदर अपन अटेंशन मैकेनिज्म और जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देख लेते हैं कि क्या बेटर इसके अंदर हो सकता है। तो ये फॉर्मूले हैं अटेंशन मैकेनिज्म के, और ये फॉर्मूले सीधे सीधे वो आपके जो ट्रांसफार्मर और वहां जो होता है ना अटेंशन मैकेनिज्म, वो वहीं से ही लिया गया ये फॉर्मूला। ठीक है, और हंगेरियन लॉस ये अप्लाई करा है 1-to-1 मैचिंग, यानी कि द हंगेरियन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर मैचिंग प्रिडिक्टेड एंड द ग्राउंड ट्रुथ बॉक्स। ठीक है, हंगेरियन लॉस, तो भाई मैंने जो पढ़ाता हूं मैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, उसमें क्रॉस एंट्रोपी यूज करते हैं लॉस के लिए, लॉस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, क्रॉस एंट्रोपी यानी कि ये रहा आपका एक्चुअल और ये रहा आपका प्रिडिक्टेड। तो एक्चुअल होता है ग्राउंड ट्रुथ, और प्रिडिक्शन जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा। तो लेट अस सपोज ये है एप्पल और ये है बनाना। लेट अस सपोज अभी रियल ऑब्जेक्ट एप्पल है तो बनाना 0, और मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा एप्पल 80% और बनाना को बोल रहा है वो 20%। तो ये प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, ये है ग्राउंड ट्रुथ। ठीक है, तो क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है माइनस वाई लॉग पी माइनस ऑफ 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस पी। ये क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये भाई हंगेरियन लॉस लगा रहा है। ये क्रॉस एंट्रोपी तो मेरी बाइनरी क्लासिफिकेशन या मल्टी क्लासिफिकेशन जो भी है वहां पर लगाते हैं, लेकिन ये हंगेरियन लॉस लगा रहा है। हम ये वाले लॉस लगाते थे करने के लिए जो है कि कौन सी क्लास है, प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन सी क्लास है। ठीक है, और यहां ये कह रहा है कि द गिवन n प्रिडिक्टेड बॉक्सेस, m ग्राउंड ट्रुथ बॉक्सेस, वी द गोल इज टू फाइंड 1-to-1 मैचिंग।
दैट मिनिमाइजेस द मैचिंग कॉस्ट। तो ये है कुछ उसका फॉर्मूला। हाँ, अब आप थोड़ा सा अपने लेवल पर, मेरी रिक्वेस्ट है कि हंगेरियन लॉस क्या होता है उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा है कि एल जो है वो मैचिंग लॉस फंक्शन है। ठीक है, इट जस्ट यूज टू लोकलाइज फॉर द लोकलाइजेशन लॉस। लोकलाइजेशन यानी कि कोई भी पॉइंट प्रिडिक्ट करा है वो अपनी सही जगह पर है, गलत जगह पर है, क्या है वो, उसके लिए। और क्लासिफिकेशन के लिए तो क्रॉस एंट्रोपी जैसी बातें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई। तो ये ओवरऑल लॉस है, हंगेरियन लॉस, इसके बारे में प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट रहे तो फिर आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। फाइन, तो ये पूरी मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी जो आपके योलो 10 में लगाई गई है, यहां पर लिखी है। ठीक है, एनएमएस फ्री ट्रेनिंग ये तो आना ही है। नॉन मैक्सिमम सेपरेशन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं अब। ठीक है, बात खत्म हुई। और क्या कर रहे हैं हम, कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं डुअल लेवल असाइनमेंट, 1 to 1 मैचिंग, 1 to 1 to मैनी, 1 to 1 मैचिंग वाली ये जो टेक्निक है अभी मैंने ऊपर बोली हंगेरियन लॉस वाली, ये अप्लाई कर रहे हैं, तो एनएमएस हटा रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन यदि आपको करना है तो 2 हेड, 2 हेड लेना पड़ेंगे आपको। द मॉडल इनकॉर्पोरेट्स एडिशनल 1 to 1 हेड। बोथ द हेड्स शेयर द सेम स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। ड्यूरिंग ट्रेनिंग बोथ द हेड्स आर ऑप्टिमाइज टुगेदर। तो हेड यानी एक कंपोनेंट है जो आपको कंसिडर करना है। ये बना वही सी एन एन और उन सब से है, लेकिन थोड़ी सी तगड़ी मैथ्स है। ठीक है, और ये कुछ फॉर्मूला है वहां पर जो अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, P is the classification score, B cap and B are the predicted and the actual bounding boxes, and S is the spatial prior indicating where the anchor point is within the instance। तो ये पूरा कुछ फॉर्मूला है, यहाँ आप देख पाते हैं। ओके, आप समझ रहे होंगे कि सर कॉम्प्लेक्स तो है और कोई पेपर इतना समझाता नहीं है कि रिसर्च पेपर में क्या कहा गया है। ओके, और इसको हम पहले कैसे सॉल्व करें, फिर अपना आर्किटेक्चर कैसे दें, तो बहुत अलग ही बात हो गई है। ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो हाइपर पैरामीटर अल्फा बीटा वगैरह यहाँ पर ले रखे हैं, सिमेंटिक प्रेडिक्शन, लोकलाइजेशन, तो बहुत सारे जो बातें हैं यहाँ पर पेपर में कही गई है, उन्हें जो इम्प्लीमेंट करा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, तो इतना जो मेरा बताने का आपका उद्देश्य था, एटलीस्ट आपको कई बातें नहीं हो सकता है शायद पता चली हो अभी, जो पहले नहीं पता थी। हम योलो जो है एक सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स हैं, कई ऑफिशियल है, कई नॉन ऑफिशियल हैं, जो भी है हम लेकर चलते आ रहे हैं। और योलो 10 के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये कह रहा था कि भाई देखिए जो प्रीवियस मॉडल है उन्होंने एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट की बात नहीं करी। ठीक है, नहीं करी, लेकिन मैं करता हूं एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट की बात। और एनएमएस जो होता है, सपरेशन, सपरेशन बोले तो आप जब ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग के दौरान आप जो बाउंडिंग बॉक्सेस करेक्ट बनाने की कोशिश करते हो किसी भी डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसमें कई बॉक्सेस बनते हैं। तो आप यहां पर कोशिश ये करते हो कि मेरे को बेस्ट बॉक्स मिले, उसके बाद उसको उस ऑब्जेक्ट पे फिट करने की बात करते हो। योलोटन कहता है भैया मैं इसको निपटा ही दूंगा, मेरे को चाहिए नहीं एनएमएस, तुम बहुत टाइम खराब कर रहे हो ये प्रोसेस करने में, ऑफ आइडेंटिफाइंग कि यार इतने सारे बाउंडिंग बॉक्स बन रहे हैं उनमें से कौन सा अच्छा रहेगा, ये खत्म करो, ये लफड़ा मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो इसके अपोजिट में आपने देखा वो 2 हेड वगैरह कुछ बना रहा है, हंगेरियन लॉस वगैरह लगा रहा है। ठीक है, कुछ और मैथ्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये चीज नहीं करेगा वो। ठीक है, ओके, 1 to 1, 1 to many करके आपने देखा अभी। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स लिखी गई हैं, वो मेरे पढ़ने में आई और मैंने बताया भी आपको, वो अप्लाई कर रही है एनएमएस की जगह। उसके बाद कह रहा है होलिस्टिक मॉडल बनाना चाह रहा हूं मैं, होलिस्टिक मॉडल जो कि डिप्लॉय हो जाए, एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट हो जाए, यानी कि लाइट वेट मॉडल बनाने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और ऐसा लाइट वेट जिसकी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस दोनों के बीच में, ठीक है, एक्यूरेसी भी अच्छी हो और जो है जो कि ट्रेड ऑफ होता है एक्यूरेसी और स्पीड के बीच का, तो वो मैं मैनेज कर लूं।
ठीक है, ये सेकंड उसका कंसर्न था। थर्ड कंसर्न ये था कि एडवांस्ड टेक्निक्स, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने अटेंशन मैकेनिज्म जो है वो इंक्लूड करना सही समझा। उसने बोला कि यार मैं इमेज के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर जो है, रेलेवेंट जो है, उनको मैं खास करके फोकस करूं। तो ऐसा ये तीन बातें योलो 10 के अंदर आपको नजर आई हैं। तो आप इंटरव्यू में हो या कहीं भी हो, तो ये आप जैसे देख रहे हैं, ये रहा पेपर। ओके, दिस इज अ रिसर्च पेपर। ओके, इफ यू डू स्टडी द रिसर्च पेपर, अब मैंने जो आपको बता दिया इतनी बातें, ठीक है, जैसे ये डुअल लेबल असाइनमेंट है, यही आपका एनएमएस को सप्रेस, जो एनएमएस वाली टेक्निक थी उसको निपटा रहा था। डुअल लेबल, वन टू वन, वन टू मैनी, और ये उसका डायग्राम भी है। ठीक है, डुअल लेबल असाइनमेंट, ये बैकबोन है। बैकबोन मैं क्या करता हूँ, बैकबोन से इनपुट लेता हूँ। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन बैकबोन से होता है। बैकबोन के बाद इसने यहाँ लगाया पैन आर्किटेक्चर लगाया है, फिर वन टू वन और वन टू मेनी, दो हेड लगाया इसने, टू हेड। यही एनएमएस सप्रेशन के कारण है, डबल हेड लगाया उसने। और मेरे पास क्या होता था, सिंगल हेड होता था। मेरे पास बैकबोन है, बैकबोन के बाद जो है बीच में एक एक और कंपोनेंट होता है, फिर वो होती है नेक। बैकबोन, नेक एंड हेड, तीन होते हैं। इसने बैकबोन, पैन, यानी ये भी नेक मान लो उसी तरीके से, और ये हेड में डबल हेड लगाया इसने। रिग्रेशन क्लासिफिकेशन वही वन टू वन और वन टू मेनी हेड लगाए। इसी में ही वो हंगेरियन लॉस लगा रहा है और एनएमएस वाली बात को निपटा रहा है। ठीक है, और ये जो है आपको रिजल्ट दे रहा है और कह रहा है कि भाई कंसिस्टेंट इन जो भी है ये बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये इमेज आपको योलो 10 के कंटेक्स्ट में देखने को मिलेगी। ओके, ठीक, ये आर्किटेक्चर है। और ये देखो, ये उसका फॉर्मूला था, अल्फा बीटा, ये हाइपर पैरामीटर लिए मैंने अपना नोट्स में मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, होलिस्टिक एफिशिएंसी की बात कर रहा है ये। ओके, इसको रिलेटेड भी कुछ इसने आर्किटेक्चर दिया। पेपर बड़ा है, पेपर टफ है। ठीक है, टाइम लगेगा समझने में, करने में, लेकिन ठीक, जितना मैं अपने लेवल पर बता सकता था वो मैंने बताया। तीसरा था एक्यूरेसी ड्रिवन मॉडल डिजाइन, यानी कि अटेंशन मैकेनिज्म, प्लस एक और है कर्नल कन्वोल्यूशन। तो इसकी मैंने अभी इतनी बात कोई करी नहीं, मैं खास करके बात कर रहा था अटेंशन मैकेनिज्म की, ये मेंशन है। और बाद में फिर इतना इसका पूरा इंट्रोडक्शन है, और बाद में फिर उसने एक्सपेरिमेंट करे। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं पूरे, अपना मॉडल, दूसरे का मॉडल, सब ले लुआ कर इसने जो है स्कोर्स को पूरा क्लियर कराया और बाद में कंक्लूजन दे दिया। तो आप ये ध्यान रखें कि डबल हेड लगा के चल रहा भाई ये। ठीक है, ये रहा। और हेड में रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, दोनों चीजें हो रही हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट कौन सा, रिग्रेशन बाउंडिंग बॉक्स बनाना, और जो बाउंडिंग बॉक्स बनेगा वो कौन सा, फ्री, एनएमएस फ्री, हंगेरियन लॉस। ठीक है, अब आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए। डू हैव एनी पॉइंट्स टू से प्लीज? ठीक है, सोहेल सेड एनी सजेशन, एनी डाउट और एनीथिंग यू वांट टू से ओवर। तो आपको अब ऐसा तो नहीं है कि सर एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं पेपर टफ है, ठीक है, और समझाना समझना टफ है। इट्स नॉट ओनली कि सर हमने तो एप्लीकेशन चला ली कहीं से भी, कुछ भी यूट्यूब से देखकर या किसी को, ऐसा तो नहीं है भाई। और कई पूरे अभी तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलेगा आपको पेपर का कि बता दे, एक 1 आवर प्लस मेरे को टाइम हो गया आपको बताने में। और मैंने शुरुआत की योलो से बताया कि देखिए भाई क्या होता है कि योलो काम कैसे करता है। योलो किसी एक इमेज को ग्रिड में तोड़ता है, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई करता है कि इमेज में या इमेज का कौन सा एरिया, कौन से रीजन मेरे किस ग्रिड के अंदर आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी वो निकालता है। और निकालने के बाद ही अब यहां पर उसके बाद एनएमएस का खेल शुरू होता है। तो इसने एनएमएस को निपटा दिया, बोला कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए ये, तुम टाइम वेस्ट करोगे एनएमएस में, क्योंकि मेरे को एक्यूरेसी और स्पीड इन दोनों का मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। और ये मुझे रिजल्ट में भी नजर आ गया। ये देखो ना, ये क्या प्लॉट बना के दे रहा है आपको, ये दे तो रहा है कि भाई मैं 2.5 से कम मिली सेकेंड में डिटेक्शन करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब मॉडल टाइम लगा रहे हैं, हम तो और पहले से डिटेक्शन कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज प्रूव टू बी अ बेटर अप्रोच सो फार। ओके, देख सकते हैं आप। ऑलराइट, तो क्या लगा रहा है, डबल हेड लगा रहा है एनएमएस को निपटा के, और हंगेरियन लॉस लगा रहा है। मैं बार बार इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि क्या बोला गया था। बाकी तो आपको एक्सप्लोर करना ही एंड टू एंड।
और अटेंशन मैकेनिज्म। 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी। ठीक है, फाइन, चलिए। यदि आपके कोई डाउट नहीं है, आप कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, तो अब मैं सीधे इम्प्लीमेंटेशन पर आ रहा हूं। ठीक है, तो भाई बात यह है, कंसर्न इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कंसर्न यह है कि आपको अल्गोरिथम में क्या हुआ ये पता होना चाहिए, व्हाट दे डू। एटलीस्ट यू शुड से इन योर इंटरव्यूज और वट एवर यू आर गोइंग टू डू और अप्लाई कि हाँ ये आर्किटेक्चर में ऐसे चेंजेस करे थे। ओके, सो लेट मी चेक। ओके, ये रहा। ओके, ये लो 10, ये इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, आप देख रहे हैं। लेट मी ट्राई टू कनेक्ट। यदि मुझे जीपीयू मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। ओके, कनेक्ट विदाउट द जीपीयू। जीपीयू नहीं दे रहा है ये मुझे। ओके, अब ये जीपीयू नहीं दे रहा है तो ये दिक्कत कर रहा है मुझे। यदि जीपीयू नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? दैट मीन्स अब मुझे दूसरे ईमेल आईडी के हिसाब से काम करते हुए जीपीयू उठाने पड़ेंगे। ऑलराइट, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं यहीं पर ही कोलैब ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से मैं जो है कोड ले लूँगा। ओके, सो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और ठीक है, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ओके, लेट मी रीशेयर द एंटायर स्क्रीन अगेन। ओके, चलिए, ये कोलैब है, मैंने ओपन करा। देखिए, मैं गूगल कोलैब पर ही काम करूँगा, लोकल मशीन पर नहीं कर पा रहा मैं काम, क्योंकि जो इसकी डिपेंडेंसीज हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह, वो कोलैब पर मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी देगी, तो कोलैब ही ठीक है हमारे लिए काम करने के लिए। ओके, तो भाई ये मेरा गूगल कोलैब खुल गया, एंड लेट मी नेम इट योलोटन, YOLOV, योलोटन नाम दे दिया। और फिर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट मुझे किससे करना है? जीपीयू से कनेक्ट करना है। पहले मैं रन टाइम देख लेता हूँ। ध्यान देना, मैं जो जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। रन टाइम जो है मैं जीपीयू कर रहा हूँ, है ना, सीपीयू की बस की बात नहीं है अभी। ठीक है, कि वो डील कर ले। ठीक है, तो जीपीयू कर रहा हूँ, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट में ग्राफिक्स चाहिए। ठीक है, जीपीयू सिलेक्ट कर लिया रन टाइम में और उसको कनेक्ट कर दिया। देखते हैं, वेट कर रहे हैं, कनेक्ट हो जाए एक बार। ओके, सो इट्स कनेक्टिंग। ओके, सो ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टेड है। तो मुझे जीपीयू मिल गए अभी। अब जीपीयू मिल गया। अब देखिए, मेरे पास खैर कोड बना हुआ था, मैं इसी कोड को यहाँ पर फॉलोअप करूंगा। मैं पहले अपनी ड्राइव जो है ना उसको माउंट करूंगा। ठीक है, लेट मी माउंट माई ड्राइव। गूगल जो मेरी ड्राइव है ना उसको मैं माउंट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि उसी के अंदर मैं फोल्डर बनाऊंगा और उसी के अंदर सारी फाइल्स अपलोड करूंगा। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, जब माउंट करोगे ना तो परमिशन मांगेगा, माउंट करने की बात होती है तो परमिशन मांगता है। लेट मी कंटिन्यू। ठीक है, ये कोड है, आपको दे दूंगा मैं, आप करिएगा आराम से। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कैसे क्या करना है। ठीक, माउंट हो गई, माउंट हो गई। माउंट करने के बाद मैं अब मतलब मेरी गूगल ड्राइव जो है माउंटिंग माउंट हो गई। माउंट होने के बाद मुझे माई ड्राइव के अंदर आना है। ठीक है, अगेन आई एम पिकिंग अप द कोड। मैं बोल रहा हूँ कि भाई डायरेक्टरी चेंज करो और तुम माई ड्राइव के अंदर आ जाओ। ठीक है, नाउ आई एम इन माई ड्राइव। ठीक है, माई ड्राइव में आ गया। अपनी ड्राइव के अंदर मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ योलो 10 के नाम से, या कुछ भी आपकी इच्छा, जैसे भी जो बनाना हो बना लो। तो यहाँ पर क्या करा है मैंने, ये देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक अ फोल्डर विद नेम योलो 10। ठीक है, ये बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस कोड का मतलब क्या हुआ? इस कोड का मतलब ये हुआ है कि इस कोड का मतलब ये हुआ है कि यदि आपके पास ड्राइव में योलो 10 न्यू नाम का फोल्डर नहीं है तो तुम बना दो। सो आई एम पिकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। ठीक है, इंपोर्ट ओएस। अच्छा, यदि तुम खुद से बना लिए हो ड्राइव में तो अलग बात है, तो वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। यदि आपने पहले से ही माई ड्राइव के अंदर फोल्डर बना रखा है तो ये काम मत करना। और यदि नहीं बनाया है तो ये कोड खुद बना देगा। आप देख रहे हो ना कोड में क्या है, इफ नॉट os डॉट पाथ डॉट इज डी आई आर। यदि इस नाम का फोल्डर मेरी डायरेक्टरी माई ड्राइव में नहीं है तो os डॉट मेक डी आई आर, तो बना दे भाई, बना देगा। ओके,
या तो मैनुअली बना सकते हो या कोड करके बना सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये बन गया। अब मेरे को क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर आना है। ये बन तो गया है, सो लेट मी गो इनसाइड दिस फोल्डर। तो परसेंटेज सी डी है ना, ये चेंज यही तो होती है ड्राइव चेंज करने वाली, परसेंटेज सी डी न्यू। तो मैं अब इस फोल्डर के अंदर आ गया, तो ये देखिए ये मेरा पाथ है अब। ठीक है, मैं ड्राइव से, माई ड्राइव से जो है इसके अंदर आ गया। ठीक है, ऑल राइट, योलो 10 न्यू के अंदर आ गया। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करें, व्हाट आई कैन डू, तो मैं क्लोन कर सकता हूं ये रिपॉजिटरी, योलो 10 वाली, इस ड्राइव के अंदर। ठीक है, आई कैन क्लोन इट। ओके, तो चलो क्लोनिंग कर लेते हैं, ये बेटर होगा क्लोन करना। नहीं तो मैं इंस्टॉल भी कर सकता हूं, मेरे पास कई ऑप्शंस है अभी। ठीक है, व्हाट आई डू, जैसा कि मैंने प्राइमरी कोड के अंदर यहां पर कर रखा है, मैंने इंस्टॉल करा पहले तो सुपरविजन, कंट्रोल सी, एंड आई एम गोइंग टू इंस्टॉल अ लाइब्रेरी कॉल्ड सुपरविजन। ठीक है, ये मेरी सपोर्टिव लाइब्रेरी सुपरविजन। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलिंग दिस लाइब्रेरी। ठीक है, इंस्टॉल हो गई। ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू install all the dependencies which are present in this GitHub repository. pip install git। ठीक है, तो ये जो मेरी GitHub repository है, THUMIG, यही है वो। ठीक है, ये देखिए THUMIG, ये रिपोजिटरी है GitHub की। अब इसकी जो भी चीजें हैं भाई, मैं सब इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। ओके, ऑल द लाइब्रेरीज विच आर रिक्वायर्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर रिपोजिटरी। ओके, उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं इसको क्लोन भी कर सकता था इस रिपोजिटरी को। ठीक है, वो भी बताऊंगा अगले कोड में, वो भी बता दूंगा ये क्लोनिंग कर सकते हो। अभी मैंने पिप इंस्टॉल जो है ये करा, एंड ऑल द डिपेंडेंसीज विच आर रिक्वायर्ड ना, उसका इंस्टॉलेशन हो गया होगा। ओके, ये चल रहा है काम इंस्टॉलेशन वाला। ठीक है, लेट इट भी इंस्टॉल हो जाए वो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इंस्टॉल कर देगा। ओके, ठीक है। बिल्डिंग ये अल्ट्रालिटिक्स की है। ठीक है, तो इट्स इंस्टॉलिंग ऑल द dependencies, all the libraries which are required to do the task. Okay, fine, चल रहा है installation, waiting for it to get completed. Okay, it's taking a bit time, लेकिन हो गया। ठीक है, इंस्टॉलेशन मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। आप चाहते तो क्लोन भी कर सकते थे पूरी रिपोजिटरी, ये रहा उसका कोड, गिट क्लोन। बस गिट क्लोन करके आप पूरा क्लोनिंग भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है, मैं इसको अपने कोड में रखता रहा हूँ आपके लिए। तो जब क्लोन करोगे ना तो पूरे फाइल एंड फोल्डर आ जाएंगे, लेकिन मैं अभी क्लोनिंग नहीं कर रहा। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग द क्लोनिंग पार्ट। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा अभी क्लोन नहीं कर रहा, लेकिन ये है, इसको मैं कमेंट जो है वो कर दूंगा। ठीक है, दैट आई विल डू, इसको कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यदि यहाँ कमेंट का ऑप्शन है जैसा भी है, तो अभी तो खैर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, वी कैन डू द क्लोनिंग पार्ट। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या स्टेट में अभी अपन आ गए हैं। राइट नाउ मेरे पास माई ड्राइव के अंदर योलो 10 न्यू नाम का एक फोल्डर बन चुका है, और उसके अंदर मैंने सारी जो योलो 10 की रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं, डिपेंडेंसीज है, वो सब इंस्टॉल कर दी है। दैट्स व्हाट आई डिड। ओके, ये काम मैं कर चुका हूँ। सो लेट मी चेक द ड्राइव। मैं ड्राइव पर जा रहा हूँ।
ठीक है, ये मेरी ड्राइव है, ये मेरी माई ड्राइव है। माई ड्राइव के अंदर ये योलो 10 नाम का फोल्डर है। ओके, और योलो 10 नाम के फोल्डर के बन चुका है मेरा। अब जो इंस्टॉलेशन हुई है, लाइब्रेरीज हुई है ना, वो दिखेंगी नहीं है आपको। हाँ, यदि आप क्लोन कर लेते ना योलो 10, तो वो आपको फोल्डर जरूर दिख जाता, यदि क्लोन कर लेते तो। लेकिन क्या है कि मैंने क्लोनिंग नहीं करी, मैंने पिप इंस्टॉल का इस्तेमाल करा है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि वो दिख नहीं रही है डायरेक्टरी वगैरह। ओके, चलिए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, है ना। तो ये फोल्डर बन के तैयार है, इसमें सारी फाइल्स जो है वो इंस्टॉल्ड है। अब क्योंकि मुझे डिटेक्शन करना है, तो डिटेक्शन करने के लिए, योलो 10 का यूज करने के लिए आपके पास ट्रेंड वेट होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप डिटेक्शन कर सको। तो भाई ऐसा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास मॉडल्स हैं, नैनो, एस, एम, ये मेरे पास मॉडल्स हैं। तो आई कैन अप यूज दीज मॉडल्स फॉर द डिटेक्शन, दैट्स व्हाट आई कैन डू। तो एक काम करता हूं मैं, ये इस डायरेक्ट जो मैंने बनाया है योलो 10, इसके अंदर मैं एक काम करना, आप पहले डाउनलोड करना। आप जैसे इसे क्लिक करोगे ना योलो 10 एन को, तो ये डाउनलोड हो जाएगा ये मॉडल। ओके, डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाएगा, वहां से उठा लेना इसे और अपलोड मार देना इधर। ठीक है, न्यू फाइल अपलोड। ठीक है, आप अपलोड कर दोगे। ओके, तो अपलोड करना है मुझे, मेरे डाउनलोड्स के अंदर होगा योलो 10, ये रहा योलो 10 एन पी टी। ठीक है, योलो 10 एन पी टी, ये मैं अपलोड कर रहा हूं इसको। ये ट्रेंड वेट्स है। ठीक है, ये देखो ये अपलोड होगा। और जिस इमेज पर आपको डिटेक्शन परफॉर्म करना है, इमेज या वीडियो जो भी हो, ठीक है, जैसे ये एक इमेज है, पीपल डॉट जेपीजी करके इमेज है, इसको भी मैंने अपलोड कर दिया। तो आप अपना डेटा और अपना जो है, ठीक, ये, और एक वीडियो भी मैं देख लेता हूँ, फाइल अपलोड डाउनलोड्स के अंदर यदि मुझे मिल जाए अभी जो लेटेस्ट वीडियो है, लेट्स सी, एग्जाम्पल है फुटबॉल, इसको भी अपलोड कर रहा हूँ। मतलब वीडियो पे भी इन्फ्लुएंसिंग करके बता देता हूँ आपको कि वीडियो पे भी कैसे चलेगा ये डिटेक्शन। ओके, ये देखिए। ऑलराइट, तो मैंने इमेज भी लोड कर दी, वीडियो भी लोड कर दिया, और जो वेट है योलो 10 का, ये भी मैंने जो है लोड कर दिया, ये सब कर दिया काम। ठीक है, लेट मी रिफ्रेश द पेज। ठीक है, तो आप ये देखेंगे अभी अभी तक, ठीक है, ये देखेंगे आप कि क्या क्या करा सर आपने, माउंट करी। ठीक है, माउंटिंग कर दी, माई ड्राइव में आ गए, फोल्डर बना दिया योलो 10 के नाम से, उस फोल्डर के अंदर आ गए, उसमें इंस्टॉलेशन कर दिया, सुपरविजन, और ये जो रिपोजिटरी है पूरी इंस्टॉल कर दी वहां पर जाके। अब मैं सीधा, अब कुछ करना थोड़ी ना, सीधा इंस्टॉलेशन, मतलब हो गया सब कुछ का, बात खत्म है, सीधा डिटेक्शन मारो आप। तो डिटेक्शन के लिए क्या कमांड लिखनी है आपको, कमांड ये रही। ओके, दिस इज द कमांड विच यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, कंट्रोल सी, और मैं यहां पर कर रहा हूं कंट्रोल वी। आपको लिखना है योलो टास्क इक्वल टू डिटेक्ट, मोड इक्वल टू प्रोडिक्ट। ठीक है, डिटेक्शन करना है मुझे, टास्क है डिटेक्शन का, और जो मोड है वो मैं प्रिडिक्शन ले रहा हूं। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है, कितना रखना चाहते हो। 0.25 का मतलब यह है कि यानी कि मेरे मॉडल ने यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन करा, और यदि वो 25% से कम कॉन्फिडेंस का स्कोर दे रहा है, तो वो शो नहीं होगा डिटेक्शन में। ओके, तो इट्स अप टू यू, आप सेट कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस 25% रख दिया। सेव करूंगा मैं, जो भी रिजल्ट्स हैं उसको सेव करूंगा। और ये मेरा मॉडल का पाथ है कि मेरा मॉडल कहाँ पर है। तो मेरा मॉडल जो है वो कंटेंट में, जी ड्राइव में, माई ड्राइव में, योलो 10 न्यू नाम के फोल्डर के अंदर योलो 10 एन पी टी के नाम से है मौजूद। ये देख लो, यही पाथ है, योलो 10 एन न्यू के अंदर ये मेरा मॉडल मौजूद है। योलो पाथ देना भैया बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी। और इमेज कहाँ पर है, मतलब पहले मैं इमेज के ऊपर लगाऊंगा। तो मेरी जो इमेज है वो है पीपल डॉट जेपीजी। ठीक है, पीपल डॉट जेपीजी। ठीक है, वो इमेज जो भी है, जो इमेज है सोर्स, वो कहाँ पर है, वो है कंटेंट में, जी ड्राइव में, माई ड्राइव में, योलो 10 में, पीपल डॉट जेपीजी के नाम से वहां पर सेव है।
ठीक है, ये पाथ है। तो इमेज का पाथ, मॉडल का पाथ, और बस इतना सा आपका एक कमांड है, वो आपको देना है। ठीक है, तो लेट मी रन द कोड। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने दिया डिटेक्शन करने के लिए, एंड अब ये जो है रन हो रहा है। ठीक है, यस प्लीज से कैन यू गिव द मल्टीपल फाइल्स। राजेश सर, आप मल्टीपल फाइल देने की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी एक ही फाइल दिया जा रहा है, मल्टीपल फाइल सर नहीं दे रहे हम डिटेक्शन करने के लिए। ओके, वैसे जिस हिसाब का कोड है वहां पर सिंगल फाइल जो है वो डिटेक्शन के लिए दी जा रही, क्योंकि रिजल्ट्स मैं वन पे शो करूंगा ऑन अ सिंगल फाइल। ठीक है, तो डिटेक्शन यहां पर परफॉर्म हुआ। ओके, एंड जो सर ने कहा मल्टीपल फाइल, तो सर मल्टीपल फाइल अपन वीडियो के अंदर देंगे, मतलब जब वीडियो देंगे ना तो उसकी ही फ्रेमिंग होगी, तो वो ही मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो आप मान के चलिए कि मल्टीपल इमेजेस दी जा रही है डिटेक्शन करने के लिए। ओके, यहाँ पर एक इमेज का मैं काम कर रहा हूँ, आपको दी मल्टीपल इमेजेस तो वो एक वीडियो का फॉर्मेट होता है जहां पर फ्रेमिंग होती है। ओके, तो फिलहाल मैंने एक इमेज के ऊपर डिटेक्शन परफॉर्म करा है यहाँ पर, और ये बोल रहा है कि डिटेक्शन हो गया है, और वो डिटेक्शन जो है रंस डिटेक्ट प्रिडिक्ट नाम के फोल्डर के अंदर आ गया है जो रिजल्ट है। तो चलो मैं चेक करता हूँ, ये एक रंस नाम का फोल्डर मिलेगा आपको, रंस के अंदर, डिटेक्ट के अंदर, प्रिडिक्ट के अंदर, ये रहा रिजल्ट, देखते हैं। ये देखिए, ये योलो 10 का रिजल्ट है। अभी देख पा रहे हैं, इसने ये लिखा है 0.82, 0.81, 9.55, 9 यानी क्लास है ये। इसने ये ट्रैफिक सिग्नल जो है ना, ये क्लास नंबर 9 है ये उनकी फाइल में, और जो पर्सन है वो क्लास नंबर 0 है। तो ये 0 मतलब क्लास, और 0.8657 ना ये प्रोबेबिलिटी स्कोर है। ठीक है, ये डिटेक्शन हो गया इमेज पर। आप कोई भी इमेज अपलोड कर डिटेक्शन कर देगा। अब आप देखिए क्या कोड लिखा, कितना कोड करा है अपन ने, इतना कोड करा है। और यू कैन, और मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप कोड करके रिजल्ट्स तो करिए पब्लिश, आप अपने शेयर करिए। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड डू दिस थिंग, करना चाहिए आपको, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट तो नहीं करा। ये तो इमेज पे करा अभी अपन ने। अब ऑब्जेक्ट पे चलाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बोले तो वीडियो पे उसके ना कई ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी कोड को वापस उठाता हूँ, मतलब इस लाइन को। ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो वीडियो और इमेज का कोई अलग कोड नहीं बनना, सेम कोड। ऐसा नहीं कि आपको परेशान होना है इमेज के लिए ना, और वीडियो के लिए अलग ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब मेरे पास जो वीडियो है, वीडियो किस नाम से सेव करा था मैंने, लेट मी चेक द वीडियो। वीडियो है मेरा football.mp4। चलो, बस ये जो people.jpg लिखा था ना, उसकी जगह football.mp4 कर देना, football.mp4 ये कर दो आप, बस यही चेंज है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, लेट मी रन द कोड। ठीक है, नाउ माय कोड, ये देखिए, ये इसने इन्फ्रेंसिंग शुरू कर दी। इन्फ्रेंसिंग का मतलब है कि उसने जो फुटबॉल वाला जो वीडियो है ना, उसको फ्रेम में तोड़ दिया, यानी कुल मिला के 379 फ्रेम्स बनाई है उसने, और हर एक फ्रेम में डिटेक्शन करेगा ये। कभी भी ये ध्यान रखिएगा, वीडियो पे डिटेक्शन नहीं होता, डिटेक्शन हमेशा इमेज पर ही होता है, वीडियो पे नहीं होता। वीडियो को तो फ्रेम में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो मेरे पास जो वीडियो था उसको 379 फ्रेम में तोड़ दिया उसने, और हर एक फ्रेम पर डिटेक्शन कर रहा है, और बाद में सबको क्लब कर देगा, एक ही में मर्ज कर देगा वो उठा के। ठीक है, ये देखिए, ये काम हुआ, एंड इसने बोल दिया कि यस टास्क डन। मुझे ये देखिए 2.1 मिली सेकेंड लगे उसको प्री प्रोसेस करने में, इन्फ्रेंसिंग करने में 12.3 मिली सेकेंड लगे, यानी उसमें इन्फ्रेंसिंग मतलब उसमें डिटेक्शन करने में 12.3 मिली सेकेंड के अंदर उसने कर दिया।
और पोस्ट प्रोसेसिंग करके उसने पर इमेज का शेप 13640 384 का बना दिया। ठीक है, ये उसका शेप है, और जो रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ पर है, रन्स डिटेक्टेड प्रेडिक्ट 2 के अंदर है। चलो देखते हैं, रन्स में, डिटेक्ट में, प्रिडिक्ट 2 में, फुटबॉल। इसको डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे। ओके, अब इसने कर लिया है डिटेक्शन, फाइन। सो ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है, डाउनलोड इन प्रोग्रेस, ये डाउनलोड हो गई है, लेट मी रन इट। ये देखिए, ओके, तो आप ये देख रहे हैं रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ओके, लेट मी रन द कोड अगेन। आप कोई भी वीडियो डाल दो, लेकिन भाई छोटा वीडियो डालना, बड़ा मत डालना। ठीक है, क्या है कि मतलब मैंने शॉर्ट्स डाउनलोड कर लिया था, ये वाला ऐसे ही। तो ओके, आप ये मत करिएगा 5-10 मिनट वाला वीडियो, ये मत करिएगा, छोटा कुछ सेकेंड्स वाला वीडियो कर लीजिएगा, उस पर चेक कर लीजिएगा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सो ये आपने देख लिया कि वीडियो पर भी डिटेक्शन परफॉर्म कर रहा है, इमेज पे तो कर ही रहा था, वीडियो पे भी कर दिया डिटेक्शन। तो आप कोई भी वीडियो चला कर देख लीजिए। अभी मेरे पास पर्सन एंड फुटबॉल थे, आप कार, ट्रक, वो जो भी कुछ होगा आपके वीडियो में सब डिटेक्शन मार देगा। तो इतना ये कोड है, आप ये देखें समझते हुए, योलो 10 का जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का है। अब यदि कस्टम करना है कि सर ये तो जो कर रहा है वो खुद से कर रहा है, ठीक है, इसकी जो डिटेक्शन की कैपेबिलिटी है, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस जो ऑलरेडी डिफाइंड है उन्हीं पे काम कर रहा है ये। यदि मेरे को अपना कुछ डेटा देना हो और उस पर डिटेक्शन करवाना हो, तो सर उसमें क्या अपन को चांस हो रहा है। तो कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हैं, करवा सकते हैं, हर एक एल्गोरिदम से, हर एक मॉडल से हमने कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करा है। ओके, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे अब अपन 10 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको भी एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं और कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने की बात करते हैं क्या होगा। ओके, सो कैन सर फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस द क्लासीफायर। ओके, मेडिकल वीडियोस ऑल्सो, यस रम्या, मेडिकल वीडियोस ऑल्सो। क्लासीफायर कहाँ से लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर वी कैन एक्सेस द क्लास लिस्ट, कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं क्लास के लिस्ट। तो देखिए निखिल, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। वो क्लास लिस्ट तब अपन एक्सेस कर पाते जब मैं क्लोन करता इसको। इसको मैंने क्लोन नहीं करा निखिल, ठीक है। यदि मैं क्लोन करता तो पूरी की पूरी रिपोजिटरी मेरे हाथ में होती और उसके सारे फोल्डर होते हाथ में। मैंने अभी इंस्टॉलेशन करा है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप क्लोन करिएगा। क्लोन जब कर लोगे ना तो आपको पूरी रिपोजिटरी आ जाएगी, वहां पर क्लास की लिस्ट होगी। ठीक है, मैं चाहो तो अलग से बता दूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए इसने पूछ ही लिया है तो लेट मी एंटायर स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ मैं। और मेरे पास जो प्रीवियस जगह मैंने कोड करा था मैं वहीं से बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, योलो 10 न्यू आपको दिख रही ना मेरी स्क्रीन। ठीक है, हाँ दिख रही। ठीक है, ये रहा योलो 10 न्यू के अंदर मैंने क्लोनिंग करी थी। तो ये योलो 10 नाम का एक फोल्डर बन जाएगा जब क्लोन करोगे तो, और उसके अंदर इतनी सारी ये सब फाइलें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये अल्ट्रालिटिक्स के अंदर अपन गए। अल्ट्रालिटिक्स के अंदर लेट अस सपोज डेटा के अंदर गए। डेटा के अंदर कुछ है क्या, नहीं है, तो अल्ट्रालिटिक्स में वापस आइए। मॉडल्स के अंदर मॉडल होंगे, सी एफ जी के अंदर देखते हैं, डेटा सेट के अंदर देखते हैं। डेटा सेट के अंदर तो कोको डेटा सेट है, ओके, YAML फाइल है कोको 128। एक मिनट, सेगमेंटेशन वाला नहीं चाहिए मुझे, सिंपल कोको 128 डेटा सेट चाहिए, ये वाला टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जैसे वो पूछ रहा है सर कितनी फाइलें, मतलब कितनी क्लासेस हैं हमारे पास, हम यदि देख पाए तो ये देखिए निखिल, और बाकी सभी लोगों के लिए भी ये है नंबर ऑफ क्लासेस जो ऑलरेडी अभी मौजूद है और मेरा योलो 10 डिटेक्ट कर सकता है। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये, 79 इतनी क्लासेस हैं वो डिटेक्ट कर लेगा फिलहाल में, बिना बिना कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करे। पर्सन, बाइसाइकिल, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, बस, ट्रक, बोट, ये सब कर लेगा। ओके, टोटल 80 इमेजेस वो डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ है। जीरो यानी कि पर्सन,
ठीक है, तो अपन ने जो इमेज करी थी ना उसमें 0 और 9 बता रहा था, 9 यानी ट्रैफिक लाइट है। ठीक है, इतना वो डिटेक्शन कर लेगा परफॉर्म। ऑल राइट, आई होप यू गॉट दिस थिंग नाउ। ठीक है, फाइन, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, लेट मी